तेरा दिल लगाने की जो वजह बन गई, पास आना तेरा मैंने सोचा न था, मेरे हर अर्ज की तू रजा बन गई। जिक्र होने लगा है तेरा इस कदर, तू मेरे होठों की एक हंसी बन गई। एक जरा सी हंसी भी सजा बन गई है, एक जरा सी हंसी भी थोड़ी अलहर सी है तेरी आरज़ू, रह गई है अधूरी मेरी गुफ्तगू। मैं था चलने लगा इश्क के रास्ते, कारवे तो मिले ना हुई रूबरू, रास्ते खाली थे, था अधूरा सफर, ढूंढने की तलब जुस्तजू बन गई। एक जरा सी हंसी भी सजा बन गई है, जरा सी हंसी भी सजा बन
पन्नास आओनी मारे कने बनडी को ना सताजी आओनी मारे कने
रात के 8:05 हुए हैं। आज क्या तारीख है? आज 4 अगस्त 2022 है और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कहते सुनते। और मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और यहाँ की फ्रीक्वेंसी है 89.3 FM एंड वी आर कमिंग टू यू फ्रॉम 2GLF इन सिडनी, लाइव फ्रॉम लिवरपूल इन सिडनी। और ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को आता है 8 से लेकर 10 बजे तक और आप इसको 89.3 FM पर सुन सकते हैं सिडनी में, या ट्यून इन पर, या कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग की ऐप पर, या फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं। और जब भी शोले की ये इंट्रोडक्शन म्यूजिक में लगा दूं तो इसका मतलब कि कार्यक्रम शुरू हो चुका है। उसके पहले आई जस्ट वार्म अप, अरेंज अ फ्यू थिंग्स एंड या सो दैट्स दैट। मेरा नाम मनबीर है, जैसे मैंने पहले कहा। और मेरे साथ कौन कौन जुड़े हैं अभी तक? यस, थोड़े बहुत लोग जुड़े हैं, जैसे कि हमारे दोस्त नीरज नंदा जी। नीरज नंदा जी मेलबर्न में बैठे हैं साउथ एशिया टाइम से। ही इज़ वॉचिंग। मुबीना जामदार, वो डायबिटीज़ डाइटिशियन, शी इज़ ऑल्सो वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर दैट। अनिल मदान, आई होप यू आर स्टिल देयर। एंड ऑफ कोर्स क्रिस Mallika Bhadra is also watching. So yeah, Chris is part of this show and she brings good value to the show. So I hear an echo. So to sort that out, let me put some music. फिर आपसे बात करूँगा। ओके, वो कल्प्रिट पकड़ा गया जो जिसका एको आ रहा था, वो मुझी से आ रहा था, मेरे फ़ोन में से। बट एनीवे, तो आज बहुत धमाकेदार शो होने वाला है। हमारे साथ आज इंटरव्यू में होंगी गीतांजलि श्री। अगर आपने उनका नाम नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए। गीतांजलि श्री हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ऑफ 2022। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, दैट्स अ ह्यूज, बहुत बड़ी रिकग्निशन है। वो हिंदी की एक लेखक हैं इंडिया से एंड उन्होंने किताब लिखी है रेत समाधि। सो ये किताब ट्रांसलेट हुई है एज टूम स्टैंड, नहीं टूम स्टैंड्स, या समथिंग लाइक दैट, बट दैट्स द अवार्ड दैट शी गॉट एंड इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, ह्यूज अचीवमेंट। एंड वो होंगी, तो आई एम इंटरव्यूइंग हर। तो ज़रूर सुनिएगा कि व्हाट डज इट मीन फॉर इंडियन लैंग्वेज, लिटरेचर एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी और बातें। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, उनकी किताब। एंड और ऑफ कोर्स ढंग की बात होगी, और ढंग की बात में आज का सब्जेक्ट है डज एवरीवन्स ओपिनियन मैटर। नीरज नंदा जी आएंगे। नीरज नंदा जी साउथ एशिया टाइम से इंडियन न्यूज़ एंड ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ देंगे हमें। एंड क्रिस मल्लिका भद्रा भी होगी। सो कहीं भी जाइएगा नहीं, आप लोग यहीं पर टिके रहिए। एंड अगर अपने दोस्तों के साथ ये प्रोग्राम आप शेयर करना चाहते हैं तो भी प्लीज़ डू दैट, क्योंकि जो आज इंटरव्यू है, दिस इज़ समथिंग यू विल नॉट गेट एनीवेयर एल्स। इतना लंबा इंटरव्यू ऑस्ट्रेलिया में, आई एम प्राउड टू से कि प्रॉब्ली आई एम द ओनली पर्सन जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एंड सुमन माथुर जी हैज़ ऑल्सो जॉइंड अस, एंड सो थैंक यू। सुमन जब तक नहीं आती तो कार्यक्रम कंप्लीट नहीं होता, ऐसे लगता है मुझे। बहुत कुछ है आज, तो ज़रूर सुनिए, सुनते रहिए, दौड़िएगा नहीं। मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली है और ये कार्यक्रम है कहते सुनते।
दोस्तों, आज 4 अगस्त है एंड दिस इज़ द 195th episode of कहते सुनते, and 195th, that's amazing. And yeah, so it's thank you आप लोगों का, जो आप लोग मुझे मोटिवेट करके रखते हैं. और पंकज उपाध्याय कह रहे हैं कि भाई sounding and looking as bright as always. Thank you for that, Pankaj. And he's saying that he will look up Ret Samadhi to learn more about the work. Congratulations on the laurel. Look, I think it's a great honor कि भाई to be able to interview गीतांजलि श्री, एंड उनकी जो किताब है वो इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड. और ये बात अलग है कि इंडिया में उनको ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिल रही जैसे मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं जो इंडिया का नाम मशहूर करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर. इट्स ग्रेट लिटरेचर. उनकी जो किताब है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है, फ्रेंच में भी ट्रांसलेट हुई है, एंड इनफैक्ट शी इज़ डन wonders. So I think we need to support that. We need to, हम लोग तो सेलिब्रेट करते हैं क्रिकेटर्स हों या कोई किसी को गोल्ड मेडल मिल जाए तो भी सेलिब्रेट, बट दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट. और अगर हम लोग इसको अचीव नहीं, आई मीन इफ़ वी डोंट सेलिब्रेट दैट, तो ऑब्वियसली ये हमारी कमी है, नॉट द ऑथर्स. इट्स आवर लॉस. दैट्स व्हाट आई थिंक. एंड सो बट ऑल्सो मैंने पिछले हफ्ते फिल्म देखी शमशेरा. It was a big blockbuster movie है, made by यशराज फिल्म्स, मेरा ख्याल है यशराज ही है, I forget what, जो भी बैनर था, but it's a big banner. And उसमें रणबीर कपूर हैं, संजय दत्त हैं, and of course it's a lot of period drama जिसको कहते हैं 1800s and 1900 में set है in British India. And उसमें casteism पे it's a big commentary on casteism. And that is one of the reasons कि it is it hasn't done well. I don't know if that is the reason. लेकिन yeah, so flop हो गई वो film. I like the message, but obviously it was too long for me. मुझे इतनी पसंद नहीं आई. Not for anything, but just for the ड्रामेबाजी. But I think it had a backstory to it. लेकिन it didn't do well. एंड सुमन कह रही है कि शी वॉन्ट्स टू डू अ घूमर डांस टू दिस सॉन्ग. अरे घूमर क्यों भाई, ये तो आजकल गरबा के दिन चल रहे हैं ना, तो गरबा की म्यूजिक है. यू एंजॉय द गरबा. या एंड सो या व्हाट डू यू हैव एनी रिकमेंडेशंस कोई फिल्मों की तो बताइएगा. शमशेरा देखी थी मैंने, मैसेज ठीक था लेकिन आई डिडंट particularly like the movie, but that's okay. और अभी लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने वाली है अगले, आई थिंक थर्सडे को, 11 तारीख को या 12 तारीख को संवेद है. एंड उसके अगेंस्ट ऑलरेडी शोर मच चुका है इंडिया में कि भाई मत देखो फिल्म, जो भी रीजंस हैं. ये लोग आमिर खान को दे डोंट लाइक हिम, सो उसकी वजह से. एंड ऑब्वियसली ये पॉलिटिक्स एंड बिजनेस एंड ऑल दैट इन्वॉल्व है इसके अंदर. इट इज़ वेरी सैड कि हम लोग जो अच्छा आर्ट है और उसके अगेंस्ट हम लोग we want to protest it, we want to cancel it. Well, that's their choice. I'll definitely be watching Lal Singh Chadda because I'm a big fan of Amir Khan. He's a great actor. He's a great. He selects his movies. बड़ा अच्छा है. So I'll be watching that. Yeah. So let's play some music और फिर उसके बाद में ढंग की बात और फिर नीरज नंदा जी आएंगे.
सो दोस्तों, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली है और ये कार्यक्रम थर्सडे नाइट्स को आता है 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी में 89.3 एफएम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर एंड ऑफ कोर्स ट्यून इन पर एंड कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग ऑस्ट्रेलिया की की ऐप पर। सुमन माथुर जी कह रही हैं कि अग्रीड, वी नीड टू सपोर्ट ऑथर्स ऑफ ग्रेट लिटरेचर। एब्सोल्युटली, चाहे कहीं के भी हों, एंड स्पेशली अगर इंडिया के हों, स्पेशली अगर रीजनल लैंग्वेजेस में लिखते हैं, जैसे ये हिंदी में किताब है रेत समाधि। एंड आगे सुमन लिख रही हैं कि थैंक्स टू द फ्री टिकट्स आई वन, एक विलन रिटर्न्स। यस, सुमन माथुर जी क्विज जीती थी और उनको एक विलन रिटर्न्स की टिकटें मिली थी दो, एंड टर्न्ड आउट सरप्राइजिंगली गुड। वुड नेवर हैव सिलेक्टेड माई सेल्फ बेस्ड ऑन द टाइटल। थैंक्स कहते सुनते हैं नीरज नंदा फॉर माइंड ब्लोइंग फिल्म्स। थैंक यू फॉर माइंड ब्लोइंग टिक्स, शी इज सेइंग। थैंक यू फॉर दैट फीडबैक, and thank you for taking the time of going out and watching the movie. And of course Neeraj ji keh rahe hain ki people of literature need all the support. In fact, not only people of literature, Neeraj ji, I think hum sabko ek dusre ka support chahiye. We all need to support ourselves. We all need to pick ourselves, I mean each other, not ourselves only. आई थिंक हम लोगों को एक दूसरे को पिक करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर सा बना हुआ है कि हम लोग एक दूसरे को काटना चाहते हैं, एंड ये बहुत शर्म की बात है। लेकिन व्हाट डू यू डू? अगर आप लोग, इफ़ दैट्स द फॉर्मूला दैट यू वांट, देन दैट्स व्हाट यू गेट। एनीवे, सो आज की ढंग की बात शुरू करने की मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अरे इतना फॉर्मल क्यों हो रहा हूँ मैं? इतना फॉर्मल इसलिए हो रहा हूँ कि मुझे ये लाइन अप करना था। बट एनीवे, सो हियर वी गो। ढंग की बात, 4 अगस्त 2022, और आज का सब्जेक्ट है डज एवरीवन्स ओपिनियन मैटर। A man and his son were once going with their donkey to market. As they were walking along by his side, a countryman passed them and said, "You fools, what is a monkey but for to ride upon?" So the man put the boy on the donkey and they went on their way. But soon they passed a group of men, one of whom said, "See that lazy youngster? He lets his father walk while he rides." So the man ordered his son to get off and got on himself. But they hadn't gone far when they passed 2 women, one of whom said to the other, "Shame on that lazy lout to let his poor little son trudge along." Well, the man didn't know what to do, but at last he took his boy up before him on the donkey. By this time they had come to the town, and the passers-by began to jeer and point at them. The man stopped and asked what they were scoffing at. The men said, "Aren't you ashamed of yourself for overloading that poor donkey of yours, you and your hulking son?" The man and boy got off and tried to think what to do. They thought and they thought, until at last they cut down a pole, tied the donkey's feet to it, and raised the pole and the donkey to their shoulders. They went along amid the laughter of all who met them until they came to a bridge, when the donkey, getting one of his feet loose, kicked about and caused the boy to drop his end of the pole. In the struggle, the donkey fell over the bridge, and his 4 feet being tied together, he was drowned. So these people listened to people's opinions. And these were opinions, कि भाई आप किसको गधे पे बिठाना है. That's an opinion. But in this day and age of social media and YouTube, we are all able to say and give our opinions on everything. The war in Ukraine, rising petrol prices, inflation, COVID vaccines, history, what to eat and what not to, and any subject you can think of. It's easy. Choose a topic, Google it, then see which ones you agree with according to the decisions you've already made, and then start arguing with people using that information. I do not even call it knowledge. Checking sources is important, but if it's on the internet or WhatsApp message, it must be right? Each one of us can say what we want, agree or disagree with whoever we want. Don't agree with the leading economist because he is saying your dear leader is making bad economic decisions? No problem. Go to social media and say he is a stooge of the opposition, and when he was a teenager he was caught smoking ganja, or even produce a photo of him being hulked by the police in his 20s when he was in university. Don't agree with the history academic because he is producing evidence that doesn't agree with your echo chamber.
No problem. There will be evidence available on social media exposing how he's being paid by an American think tank to make your culture look bad. So now that we can voice our opinions for free and get an audience, does it mean everyone's opinion matters? No, they don't. We all have freedom of speech, a freedom that must not be hindered. But I'm not talking about what people have the right to say. Instead, I'm concerned with whether or not they are saying what they mean. Opinions, as we know, are often taught at a young age, are quite different from fact. Opinion, by definition, is a judgment that can be based on fact or knowledge. It doesn't have to. Yet, in the event where facts are available, what role does opinion really have? What is the function of an opinion if it is not supported with sound evidence and logical reasonings? Opinions are reserved for things like preferring idli over chicken or Kishore over Rafi. Taste over such things is hardly debatable. Try as you may, you'll find it quite difficult to persuade someone whether or not puri aloo can be eaten for dinner or not with lassi. If your taste buds are not adjusted to eating puri aloo at night with lassi, your opinion will still stand. Many things inform our taste in music. Whether you like an old R.D. Burman song or Rahman electronic music, the choice is yours. Legislature, economics, public health. These things are not puri aloo or lassi. If our friends or associates are under the impression that their unsupported opinions are still just as valuable when objective data is available to support an argument, we are doing them a huge disservice. As soon as a claim can be proven, disproven, or even discussed by using data and variable facts, opinions can turn into something much more dangerous, uninformed stubbornness or bigotry. But if our arguments are not being driven by sound logic and observable evidence, we are simply screaming at brick walls. I read an article by Keith Lambert from the Education World Association, associate contributing editor, that we need to change how we talk about our thoughts. He says, recently I have almost completely taken the phrase, "What's your opinion on something?" out of my personal lexicon. In truth, when we use this phrase, we are inviting students to share their thoughts, often based on prior knowledge or media sound bites, or repeat the many arguments they've heard in their socio-political bubbles. He goes on to say, it rewards and reinforces the value of agreeing with your immediate environment and community. Disregarding any real critical thought, when someone asks your opinion on something, they rarely wish to learn something new. They are either looking to affirm their beliefs by hearing your agreement or affirming their beliefs by exhibiting their disagreement. In the end, what has been gained? Instead, along with teaching source credibility, logical fallacies, and sound reasoning skills, he says, I ask my students 2 questions when something is up for discussion. What do you know about something? Second, what conclusions have you made from this information? I think this is a great idea. Don't ask for opinions, ask for facts. So I don't think everybody's opinions matter, but that's me. आपका क्या ख्याल है? बताइएगा. शहर शहर घूमे, डगर डगर झूमे, मन मर्जी करती रहती वो, दिल की राह पे बढ़ती, सबकी यार बनती, मन मर्जी करती रहती हो, गिरते फिरते रास्ते पर चलती रहती वो, जिंदा दिल कुछ भी मांगो, नजरों में भर के लाई जहां को, जिंदा दिल कुछ भी मांगो, है खाना बदोश, खाना बदोश, है खाना बदोश, खाना बदोश, लहरों में जैसे खो जाए मिल जाए, बेफिक्र बहती जाए,
बिखरे ख्वाबों को चुनकर बुनती जाए, नजरिए बदलती जाए, गिरते फिरते रास्ते भर चलती रहती वो जिंदा दिल कुछ भी मांगो, नजरों में भर के लाए जहां को, जिंदा दिल कुछ भी मांगो, है खाना बदोश, खाना बदोश, है खाना बदोश, खाना बदोश, है खाना बदोश, नजरों में भर के लाए जहां को, खाना बदोश, कुछ भी मांगो, है खाना बदोश। रांझना वे तेरे बिना, रांझना मैं जी ना सका, थाम ले हाथ मेरा, वे रांझना मेरे सोहणिया। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते, और मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली, और मेरे साथ अभी जुड़े हैं नीरज नंदा जी। नीरज जी कैसे हैं आप? नमस्कार, हेलो, आदाब, वनकम, एवरीथिंग सब कुछ ठीक है। मेरा सबको बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू। एंड कितनी खूबसूरत बात है कि हम लोग एज इंडियंस कितनी सारी अलग किस्म की ग्रीटिंग्स दे सकते हैं एक दूसरे को। जी, और आपको मालूम है ये वनकम मैंने ऑस्ट्रेलिया में सीखा आके। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में आके मैंने बहुत कुछ सीखा है ऐसे वाला। जबकि दिल्ली में मेरे नेबर्स तमिल थे, उन्होंने मुझे नहीं सिखाया कभी, तो मैंने यहाँ आके सीखा। मेरा एक श्रीलंकन फ्रेंड था तमिल, हाँ था क्या अभी भी है वो, हाँ, तो बस वो बात करते थे लोगों से, और मैंने एंड आई पिक्ड अप मेनी अदर तमिल वर्ड्स, यू नो। वेरी नाइस। एंड दैट्स व्हाई आई लाइक द लैंग्वेज सो मच, यू नो। या इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज। हाँ, बड़ी क्लासिकल टाइप की लैंग्वेज है, और इट्स द काउंटर पार्ट ऑफ संस्कृत, यू नो। या एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ दैट लैंग्वेज इन द साउथ। जी, तो हालांकि वो लोग किसी भी लैंग्वेज के खिलाफ नहीं है, और ना हम हैं। बिल्कुल। तो जो भी लैंग्वेज समझ आ जाए, जो बोल लें, वो ठीक है। मुझे दैट्स व्हाट आई फील, यू नो। और हर एक को अपनी जुबान बड़ी मीठी लगती है, आपको कैसी भी लगे, लेकिन दैट इज द लैंग्वेज दे ग्रू अप विद। और मैं देखता हूँ कई बार लोग एक दूसरे की जुबान का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बट आई थिंक वी हैव टू बी वेरी प्राउड कि भाई इतनी सारी भाषाएं हैं इंडिया में। मेरी ग्रैंडमदर मेरे से पंजाबी में ही बात करती थी, एंड दैट इज सो स्वीट। so sweet, isn't it? So that's how I learned picked up Punjabi. Anyway, एक ये भी है, लाल सिंह चड्ढा की आप बात कर रहे थे कि भाई कैंपेन चल रहा है उसके खिलाफ। अब मैंने तो फैसला कर ही लिया कि मैंने फिल्म जरूर देखनी है। बिल्कुल। तो अब कैसी है वो बाद में पता चलेगा, अच्छी है बुरी है। और आमिर खान ने पहले हमारे को बहुत अच्छी अच्छी मूवीज दी हैं फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते हैं, आज की खबर से शुरू करता हूँ। बिल्कुल ताजी खबर है कि कोई 2-2.5 घंटे पहले की। आज ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो न्यू लेबर गवर्नमेंट की फॉरेन मिनिस्टर है पेनी वांग, और भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी की नॉम पेन, कंबोडिया की जो राजधानी है में, एशियन के समिट के चलते उनकी वहां मुलाकात हुई। मतलब वो
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों उस समिट को अटेंड कर रहे हैं। तो Okay. एक ट्वीट पे डॉक्टर जयशंकर ने कहा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, छोटा सा है। took positive note of progress in our bilateral relations, benefited from the exchange of perspectives on regional and global issues. Very मतलब good. रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पे पेनी जी से बातचीत की। अब हम यही आशा करते हैं कि इसमें से कुछ चीज पॉजिटिव निकलेगी। हम्म, उधर 1 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया की सेनेट में उस समय मनबीर जी हंगामा हो गया जब ग्रीन्स पार्टी की नई सेनेटर लिडिया थ्रोप ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्वीन को कॉलोनाइजर कहा yep. कि वो कॉलोनाइजर थी। जैसे इंग्लैंड ने यूके ने भारत को कॉलोनी बना दिया था, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में उनका भी, उन्होंने कहा कि वो क्वीन जो है शी इज ए कॉलोनाइजर। तो सेनेट के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने उनको रोका और दोबारा से ओथ मतलब करवाई उन्होंने फिर उनकी। इस समय ऑस्ट्रेलिया की सेनेट में कुल 12 ग्रीन पार्टी के मेंबर हैं, हाईएस्ट एवर। तो ये एक मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। और बड़ी इंटरेस्टिंग आज एक, ऑस्ट्रेलिया में रिपब्लिक का इशू तो चल ही रहा है, आपको मालूम है। मतलब हाँ, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग आज पीस आया है, ओपिनियन पीस, कि ये जो वाव ली जाती है कि आप भगवान के नाम पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में यू कैन स्वेयर टू गॉड, बाइबल पे हाथ रख के, या जो भी आपकी धर्म की किताब है, या टू द क्वीन, ठीक है। तो वो क्योंकि जो सेक्युलर है यू कैन से द क्वीन, लेकिन ये पुरानी जो ट्रेडिशन है ये इसलिए हुआ करती थी कि उस टाइम पे यू हैड टू प्रूव योर सेल्फ कि भाई मैं तुम्हारी साइड पे हूं। तो अभी तो पुरानी बात हो गई है। एब्सोल्युटली। तो अब चलते हैं बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर मुस्तफा कमाल जी ने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से एक बड़े लोन, या कि जिसको बेल आउट भी कह सकते हैं, की चर्चा आरंभ की है। मतलब अब बांग्लादेश भी नेट में आ रहा है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता। तो उन्होंने कहा, ये वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जो है इज इन नो वे इन ट्रबल। हम लोन ले रहे हैं लेकिन हमें कोई ट्रबल नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश के जो डेली स्टार न्यूज़पेपर, ये वहां का सबसे बड़ा फेमस न्यूज़पेपर है जी, ढाका से चलता है, के अनुसार देश ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $4.5 बिलियन के लोन की प्रार्थना की है उन्होंने, वे हमें इतना लोन चाहिए। हालांकि बांग्लादेश की अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट काफी स्ट्रांग माना जाता है बांग्लादेश की इकोनॉमी को, बट अब इस लोन से तो ऐसा ये लग रहा है जैसे कि उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि लोग मानते हैं। मतलब हाँ जी। तो उधर श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट अनिल विक्रमसिंघे ने देश में एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनाने की अपील करी है। मतलब कि सभी पार्टियां मिलके एक सरकार बनाए। पार्लियामेंट के अभी जो रिसेंटली चल रहा है इस सेशन में प्रेसिडेंट अनिल ने कहा कि IMF से $3 बिलियन का बेल आउट पर बातचीत में स्लोली प्रोग्रेस हो रही है। मतलब उसमें उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि देश के जो हुक्मरान है, जो कि रूलर्स हैं देश के जी, वो राजा या भगवान के नहीं बल्कि आम नागरिक के रूप में काम करना चाहिए। आई थिंक ये दिस ए गुड थिंग ही हैज सेड, बिल्कुल, कि आप कोई भगवान नहीं हो कि आप हर चीज को सॉल्व कर दोगे। एज ए कॉमन पर्सन आप रूल करो कंट्री। उधर अब भारत पे चलते हैं। थोड़ा आज भारत निगलेक्ट हो गया है बुलेटिन में तो क्योंकि जितनी खबर भारत में होती है उतनी सारी दुनिया में भी नहीं होती। ये तो बात सही है। हाँ, ये हमारे इसीलिए देख रहे हैं आपकी जर्नलिज्म प्रोफेशन काफी अच्छा चलता है इंडिया में। भारत और भारतीय जहाँ पे भी हैं वहां पर न्यूज ही न्यूज है। वो हर टाइम खबर बनाते रहते हैं। हर भारत में इस साल मनबीर जी चावल की खेती 13% कम हुई है। मतलब और इसका कारण ये था कि बारिश कम हुई है। मतलब जो वेदर है वो नहीं, जो राइस कल्टीवेशन है उसको सपोर्ट नहीं किया। इसके चलते इंडिया की जो राइस प्रोडक्शन गिर सकती है और ग्लोबल प्राइसेस जंप कर सकती हैं। मतलब हो सकता है आपको ऑस्ट्रेलिया में महंगा मिले चावल नेक्स्ट टाइम। कहते कि इंडिया विश्व का 40% राइस का ट्रेडर है। मतलब दैट्स ह्यूज। तो भारत जो है तो तकरीबन 100 कंट्रीज को चावल का एक्सपोर्ट करता है, तो उस पर इफेक्ट हो सकता है।
बहुत देश और विदेशों में इसके चलते राइस की प्राइसेस में इंक्रीज हो सकता है। ऑलरेडी मेरे ख्याल से तो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है इस खबर के बाद। तो क्योंकि आज हम लोग राइस खरीद के लाए थे तो मैं यही महसूस कर रहा था मतलब। ओके। और अंत में इनफैक्ट टू मोर, अंत में एक भारत की खबर। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार भारत के जितने अमीर लोग हैं, द रिच पीपल, हाँ जी। वो कई कारणों के कारण अपना मनी लेकर और अपने आप को लेकर भारत से पलायन कर रहे हैं, मतलब वो भारत छोड़ रहे हैं। क्यों भाई? अच्छा, उधर और ये खबर किसने दी है? ये हमें बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के अनुसार डॉलर $1.69 बिलियन की विदेशों में बैंक डिपॉजिट्स, इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स और प्रॉपर्टी वगैरह में विदेशों में चला गया है। लोग मतलब विदेशों में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं लोग। ओके। तो काफी इसमें से काफी मनी जो है अकॉर्डिंग टू इस खबर के मुताबिक न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई और पुर्तगाल का मुझे कुछ समझ नहीं आया, जा रहा है, क्योंकि आई थिंक जो लोग गोवा में या उधर रहते हैं वो डबल सिटीजनशिप है उनकी, पुर्तगाल की भी और इंडिया की भी। तो बिकॉज अगर वो पुर्तगाल के हो तो वो ईयू के भी सिटीजन बन जाते हैं। तो आई थिंक उसके थ्रू ईयू में मनी जा रहा है इंडिया से। तो ये रॉयटर एजेंसी ने हमें खबर दी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है स्टेप बाय स्टेप। और लास्ट में, अंत में एज यूजुअल थोड़ा बहुत फिल्म के बारे में बात आप कर ही रहे थे अभी। अंत में जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न है, जो कि अब ऑस्ट्रेलिया का फेस्टिवल है पूरे ऑस्ट्रेलिया का, कि जोरों शोरों से प्रिपरेशंस चल रही हैं। 100 से अधिक मूवीज ऑस्ट्रेलिया वाइड ऑनलाइन अगस्त 13 से अगस्त 30 तक फ्री देख सकते हैं आप। तो अच्छा, तो उसका लिंक वगैरह डालिएगा। और फेस्टिवल की ओपनिंग 12 अगस्त को अनुराग कश्यप की फिल्म डायरेक्टेड दोबारा से मेलबर्न में होगी। और आपको पूरी जानकारी चाहिए ऑनलाइन फेस्टिवल के बारे में, जो आप सिडनी में भी देख सकते हैं, सो प्लीज गो टू iffm.com.au। फैंटास्टिक, दैट्स सो गुड न्यूज़। दैट्स इट। और कोई फिल्म वगैरह देखी आपने? आपके पास में तो खजाना है फिल्मों का। अब मैंने कुछ 15-15 मिनट भी कई मूवीज देखी है मैंने। हाँ। तो वो नेटफ्लिक्स की वगैरह, तो वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी वो मूवीज, बट मैं वो जो ब्रिजेट देख रहा हूँ उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। और मैंने एक बिंज किया है, वो मुझे नाम भी नहीं उस सीरीज का याद रहता, लेकिन इट्स सेट इन हिमाचल प्रदेश एंड बट एनीवे इट्स अ वेरी, मैं जैसे ही नाम ढूंढ अरंग क्या ऐसे कुछ नाम है, नाम मुझे नहीं पता लगा, बट 8 एपिसोड्स थे, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मर्डर मिस्ट्री एंड ऑल दैट, सीरियल किलर की। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, आज मैं जो आपने कौन सी मूवी के बारे में जिक्र किया था, शमशेरा के बारे में। शमशेरा, हाँ जी। हाँ, मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पे बॉम्ब हो गई, मतलब कोलैप्स हो गई जी। उसके साथ एक दो और बड़ी बड़ी मूवीज जिन कलाकारों के नाम जो 50-50, 60-60 करोड़ रुपीस एक मूवी के लेते हैं, उसके ऊपर टुडे में मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था यही, कि फर्स्ट हाफ में जो बिग मूवीज जो है, हम बिग मूवीज की बात करें जिसमें बहुत मोटा पैसा लगता है जी, परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन गुड व्हाटएवर बी द कंटेंट। तो अब इसके पीछे क्या कारण है? और उधर बीबीसी में एक आर्टिकल छपा था कि ओटीटी का काफी इफेक्ट हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह का मतलब। और सुमन जी तो वो फिल्म देख के आई हैं, उन्होंने आपका शुक्रिया किया है। किसने जी? सुमन माथुर जी ने, उन्होंने टिकटें जीती थी। मैंने भी वो मूवी अभी नहीं देखी है। अब आप ये देखिए कि 199 रुपीज नेटफ्लिक्स मिलता है इंडिया में एक महीने में मोबाइल फोन पे। हाँ, ओके। और अगर एक टिकट आप फिल्म के लो तो 300-400 रुपए खर्च होते हैं। अच्छा। सो यू कैन सी द डिफरेंस। सो आई थिंक ये फाइनेंशियल लॉजिस्टिक्स हो सकता है शायद चल रही हो, मैंने तो कोई रिसर्च नहीं की। हाँ। ऐसा मुझे महसूस होता है। ऑफ कोर्स। और फिल्म क्या थी? एक विलन रिटर्न्स। हाँ, ये फिल्म थी एक विलन रिटर्न्स, और उनको पसंद आई है जी। तो नीरज जी, अभी थोड़ी देर में मैं I'll be interviewing गीतांजलि श्री जी, जो
जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, एंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया, फॉर हर सेल्फ. अचीवमेंट है जी वो, मतलब है कि मतलब मैं तो सपना भी नहीं देखता उन चीजों का, मतलब तो अगर उन्होंने ये अवार्ड जीता, हमें लगा हमें अवार्ड मिला ही है, मतलब बिल्कुल. एंड दैट इज व्हाट शी सेज कि भाई वो जैसे उन्होंने जीता है, आई मीन मुल्क ने जीता है, एंड शी इज सो राइट. साउथ एशिया टाइम्स में इस पे उनके ऊपर स्टोरी कर चुके हैं जब उन्होंने बिल्कुल. था, मुझे तो उसका मैंने लिंक डाला हुआ है चैट के अंदर, या जब भी आपने लिखा था तो मैंने पढ़ा था, एंड तब से मैं सोच रहा हूँ कि भाई आई शुड हैव, आई वांट टू टॉक टू हर, और आज मुझे मौका मिला है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर मोटिवेटिंग मी. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच. चलिए, ये नीरज नंदा जी हैं फ्रॉम साउथ एशिया टाइम्स इन मेलबर्न. इनकी इनकी वेबसाइट है southasiatimes.com.au. सो डू पे दैट पोर्टल अ विजिट. वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, वीडियोज़ और लाइव, ही डज अ लॉट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड रिपोर्टिंग. सो डू सपोर्ट southasiatimes.com.au, and he does some great reporting. So thank you for that, नीरज जी, कि आप हम लोगों के लिए फ्रॉम द ग्राउंड चीज़ें लेकर आते हैं. थोड़ी सी म्यूज़िक और फिर उसके बाद में गीतांजलि श्री जी से इंटरव्यू. भागिएगा नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रांझना वे तेरे बिना, रांझना मैं जी ना सका. वे मेरे रांझा वे बिन तेरे जीना वे लगदा ए मैनू सजा. वे मेरे रांझा वे बिन तेरे जीना ए सजा. सो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए. अभी हमारे साथ में गीतांजलि श्री जी जुड़ी हैं. एंड गीतांजलि श्री, अगर आपको नहीं पता है तो शी इज़ रिटन 5 नॉवेल्स हिंदी में. माई, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित, खाली जगह और रेत समाधि. रेत समाधि के लिए इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड फ्रेंच, and she's got the International Booker Prize for 2022. It is one of the big achievements in Indian literature, especially with Hindi literature, and I must congratulate her on that. She's also written 5 other books, short stories, and abhi unki chhati kitab chhapne wali hai, Sahsa. And she's written an intellectual biography of Prem Chand in English. And her stories and novels have been translated into French, German, English, Urdu, Polish, Serbian and Japanese, as well as in other Indian languages. So उनकी जो किताब है रेत समाधि, वो ट्रांसलेट हुई है by Daisy Rockwell, एक अमेरिकन है, and she's translated that book. It has won the International Booker Prize, and I have the pleasure of talking to her. So Geetanjali, welcome to Kehte Sunte, welcome to the Australian audience, and congratulations on this huge achievement. आपके कान थक गए होंगे ये सुन के अभी तक. नहीं अच्छा, तो अच्छा लगता है
क्यों नहीं अच्छा लगेगा, और जब लोग साथ खड़े होते हैं तो और अच्छा लगता है। मैं ये अकेले मेरा नहीं है, ये अचीवमेंट सबका साथ का ही है, तो इसलिए बिल्कुल अच्छा लगता है। एक्सीलेंट, थैंक यू। सो ये मैं नहीं पूछूंगा कि भाई कैसा लग रहा है, आपने वो एक्सप्लेन कर दिया कई बार, लेकिन थैंक्स फॉर द ट्रांसलेशन मोर इम्पोर्टेंटली, क्योंकि हम मेरे जैसे जो लोग हैं जी जिनकी रीडिंग ऑफ हिंदी इज वेरी स्लो एंड इट हैज बिकम वर्स सिंस मूविंग हियर टू ऑस्ट्रेलिया, सो हम लोगों को भी मौका मिलेगा आपकी किताब पढ़ने का थ्रू थ्रू दिस circuitous road of English, if you like. And that is my first question कि language literature में बहुत depth है इंडिया की various languages में including हिंदी, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये validate अगर English के through हो तो ही इसे कोई legitimacy मिलती है. And how do we overcome this barrier? अब ये देखिए, हमारे यहाँ का जो इतिहास रहा है, it's the colonial past that we have, so we carry that hangover still to such a large extent, and that's been compounded by the US in a sense, where US has become the most powerful country in the world, and it's become the place that सब आज के युवक चाहते हैं कि किसी भी तरह से वहाँ पहुँचे, वहीं पर उनका भविष्य है। तो अब ये स्थिति हमको समझनी पड़ेगी, और ये तो हमारे विवेक पर है, हम सबको मिलकर ये बात जाननी है कि देखिए, अंग्रेजी अकेली एक भाषा नहीं है, दुनिया में ढेरों भाषाएं हैं, और हमारे अकेले देश में इतनी भाषाएं हैं जिनमें आज ही नहीं, न जाने कब से, सदियों से बहुत जबरदस्त चीजें लिखी जा रही हैं। एंड all of us will be that much the richer for getting to know this literature, getting to know this art and literature and everything else that comes from these cultures and from these different languages. तो ये तो हम लोगों को समझना है, सबको मिलके, publishers, translators, readers, and we have to create a support network which will permit translations not only in English but across each other's language. क्योंकि ये क्यों हो कि अब आप सरदार हैं तो मैं पंजाबी बोल रही हूँ, शायद आप जानते हो या नहीं जानते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये क्यों हो कि आप पंजाबी में कोई चीज़ लिखें तो मैं उसको तभी पढ़ पाऊंगी जब वो अंग्रेजी में आएगा। ऐसा क्यों नहीं कि वो हिंदी में आए और मैं हिंदी में भी आपको पढ़ पाऊँ या आप मुझे पंजाबी में भी पढ़ पाएं। So this is something, it's a skewed situation which we have to set right with a concerted communal effort. And you did make that effort because मैं आपको सुन रहा था कि भाई in your late 20s आपने हिंदी को relearn किया, even though you came from a family of Hindi speakers. And मैं बड़ी खूबसूरत आपकी स्टोरी सुन रहा था जहाँ पे आप बता रही थी कि आपकी मदर आपको बड़ी बड़ी इनलैंड लेटर पे चिट्ठियां लिखा करती थी. So that was going back to Hindi for you. जी. So how was that journey of relearning something that you were born with? देखिए, ये भी मतलब एक अजीब डिलेमा था जब मुझे लगने लगा, शुरू से ही लगता था पर धीरे धीरे वो बात क्रिस्टलाइज करती गई मेरे भीतर कि मैं लिखना चाहती हूँ, और सारी फॉर्मल एजुकेशन अंग्रेजी में थी, तो एक तरह से लगता था कि शायद अंग्रेजी में ही लिखना है, पर कोई चीज़ खटकती थी, और शायद जब मैंने लिखना शुरू किया बहुत ज़्यादा इस पर मुझको सोचना नहीं पड़ा, बस वो अपने आप आया कि जो ध्वनियाँ और जो smells and sights and sounds I want, they somehow belong more to the Hindi world, and Hindi is the more organic and natural language for it. तो ये जब मुझको एहसास होने लगा तब मैंने हिंदी में भी कोशिश शुरू करी, और जो बात मुझको बहुत ही अच्छी लगी, it was a discovery for me also that it wasn't as if I did not have Hindi. I had Hindi, not in a formal way, but our education is not only about formal education. Informally, I had grown up in Hindi which was being spoken and written on many registers. So in a way, I discovered कि मेरी हिंदी तो शायद अंग्रेजी से ज़्यादा variegated हो सकती है. It has so many layers to it. I have the classical Hindi and I also have the colloquial street language. अब बात सिर्फ इसकी थी how to
ब्रिंग इट आउट इन मी, उसको फिर से रीडिस्कवर करने की और रिवाइव करने की और उसको फिर से ऊपर लाने की, वो थी जो एक मुहिम थी और एक कोशिश थी। उसमें फिर से पढ़ना, फिर से जो दिमाग में खिचड़ी हो गई थी अंग्रेजी हिंदी की, उसको उसको अलग अलग करना वगैरह। तो वो किया और धीरे धीरे उसमें मैं आगे बढ़ती रही। शुरू में शायद अक्सर कोई चीज अंग्रेजी में सूझती थी, फिर उसको हिंदी में करना पड़ता था। अब वो स्थिति नहीं है, अब मैं हिंदी में ही सोचती भी हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस यात्रा पे मैं यहाँ तक पहुंची। वेरी नाइस। तो ये जो मुहावरे हैं या जो आपका वर्ड प्ले है, मैं सुन रहा था कि भाई वो जैसे आपने मैं नहीं उठूंगी एंड दैट गोइंग ऑन टू नहीं उठूंगी, सो वो जो ट्रांजिशन है और जो ये स्पेशल इडियोमैटिक फ्रेजेस होते हैं हिंदी के जिनकी डेप्थ है, नाउ इज दैट द रीजन जब आपने ट्रांसलेशन की, आई मीन डेजी रॉकवेल ने, तो आपकी किताब 384 पेजेस की थी लेकिन वो नियरली डबल हुई इंग्लिश में, सो does it mean that it is harder to translate जो आपका vernacular language है या उसके पीछे जो senses हैं, does it take twice the effort to put that same thing into English? No, I think it's somehow people have got this wrong impression that the English book, because it is thicker, is actually longer. It's not longer. It's Okay. exactly the same number of sentences, I'm sure, as there are in Hindi. उसका layout दूसरा है। तो अंग्रेजी के फॉर्मेट में उन्होंने बीच में स्पेसेस ज्यादा रहने दिए। Okay. और बहुतों ने कहा कि इसलिए हमको बेहतर लगता है क्योंकि हम किताब थोड़ा कंसंट्रेशन मांगती है, फोकस मांगती है, तो उन्होंने कहा हमको ज्यादा आसान पड़ता है उसको पढ़ने में क्योंकि हम बीच में सांस ले पाते हैं। हिंदी वाला काफी सब कुछ Dense है। साथ है। हाँ, तो बस इतना ही फर्क है, वरना अंग्रेजी की किताब इसकी डबल नहीं है। Okay. सिर्फ फंड ज्यादा है। Number of pages के हिसाब से। So before we go to Ma, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे, and especially somebody who writes in Hindi, is fluent in English, can read, write in English. I was thinking about this challenge जो हमारे all societies, including Australia में, कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोगों की attention spans कम हो रही हैं, हम लोग 280 कैरेक्टर्स पढ़ने के लिए तैयार हैं या फेसबुक की पोस्ट्स या इंस्टाग्राम की पोस्ट्स, so attention spans are getting smaller. So there are some authors, even in India, who write trashy, I mean, I shouldn't be saying this because I don't write that, but they write trashy books in English. And I was having this discussion with a friend and I said, it's better to read even trashy than not read at all. So do you think such trashy authors have a place in literature somewhere? देखिए, अब trashy is not a very, I think, Complimentary. Well, it's certainly not complimentary, पर अब क्या trash है उसकी मैं बात नहीं करूँगी। हाँ, जल्दी में हैं लोग। आज के दुनिया में लोग ये बहुत महसूस करते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, तो वो चाहते हैं कि एक फास्ट मूविंग क्विक चीज वो पढ़ें, एयरपोर्ट पे बैठे बैठे फ्लाइट के इंतजार में उसको पढ़ लें और फिर वहीं पे छोड़कर अपना चले जाएं। तो अब उस तरह के लोग आज हैं, लेकिन मुझे उम्मीद फिर भी है कि ऐसे लोग अभी भी हैं जो चाहते हैं कि कला और संस्कृति से उनको, कला, संस्कृति, साहित्य, हर चीज से उनको सच में कुछ सुकून मिले, उनके भीतर कुछ नई स्पेसेस खुलें, उनके अंदर कोई एक नया उद्वेलन, न्यू स्टरिंग takes place which makes them think of things in a new way, wonder about things, be confused about things. अभी लोग हैं जिनको इन चीजों में मजा आता है, साहित्य में ही नहीं, संगीत में भी आप देख लीजिए, people want, I mean, good music is not finished. तो मुझे उम्मीद उन लोगों से है कि उनकी अभी आबादी है और तादाद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और मैं क्यों ना उम्मीद करूं इन लोगों से भी जो कि बहुत जल्दी में हैं, कि शायद उनको भी धीरे धीरे समझ में आएगा कि जल्दी से जो चीज़ का मज़ा मिला वो आया और गया,
लेकिन जो थोड़ा धैर्य से जिस चीज का मजा मिलता है वो रहेगा, और जितनी बार वो उसके पास लौटेंगे वो मजा और बढ़ेगा। या आई होप आपकी ऑप्टिमिज्म सच हो। और आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि बॉर्डर्स आर ब्रिजेस, एंड आपकी जो कहानी है रेत समाधि, या इंग्लिश उसका तर्जुमा जो टूम ऑफ सैंड, इट हैज मेनी बाउंड्रीज, बॉर्डर्स, जैसे कि कंट्रीज के बॉर्डर्स की स्टोरी है, वो रिश्तों की है, इनफैक्ट इवन जेंडर्स की है, रोजी। एंड तो क्या इज दिस अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि हमारे जो सारे बॉर्डर्स हैं ये इमेजिनरी हैं, स्पेशली इन द सर्कमस्टेंसेस दैट वी लिव इन नाउ? देखिए, political statement, अब our life is a political statement if you come to that, but it's not an intentioned political statement. I'm not writing a political pamphlet. I'm writing about the I'm writing about the life which inspires me, the world which inspires me. I'm writing about it in celebration. I'm writing about it sometimes in sadness. अब वो दुनिया प्लूरलिस्टिक दुनिया है, उसमें वैविध्य है, और आपस में अगर संवाद हो और आदान प्रदान हो, dialogue and exchange, it is that which makes all of us that much richer. So इसमें यही उम्मीद बार बार उठती है, इसीलिए सरहद जो है, बार बार ये बात आ जाती है कि सरहद बंद करने के लिए नहीं है, सरहद एक पुल है जो दोनों साइड को डिफाइन करता है। डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपकी जगह अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक्सचेंज खत्म करने के लिए नहीं है। एक दूसरे से सीखते रहने और डायलॉग करते रहने के लिए भी आप एक बॉर्डर बनाते हैं, दैट इज ऑल। तो ये बात बहुत ही जो जिंदगी मैंने जी है, अपने चारों ओर देखी है, और मैं चाहती हूँ और मेरे जैसे लोग चाहते हैं कि वो जिंदगी चले, उसमें ये बहुत ही नेचुरल तरह से आया है, किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट को करने के इरादे से नहीं आया है। तो माँ जो प्रोटैगनिस्ट हैं आपकी किताब की, 80 साल की बूढ़ी औरत हैं, who's grieving her husband's death, and पहले I think quarter of the book she doesn't want to get out. She doesn't want to move. She doesn't, अपने बेटों की नहीं सुनती हैं, और उनका जो बेटा जो क्या वो ओवरसीज सन, मुझे कई बार लगता है कि I was also an overseas son. Yeah, her grandson. हाँ, her grandson. तो मैं भी जैसे ओवरसीज, तो मुझे भी वैसा लगता है कि भाई मैं भी चीजें भेजा करता था, for my parents, and I could totally identify with that character. And then she gets this, she wants to reinvent herself, and then she leaves and scales the border, if you like, with her beti. तो क्या ये जो स्केल करना, अब ये खुद को वो स्केल कर रही है, मुझे लगता है सिर्फ बॉर्डर को नहीं कर रही है, बट खुद की जो डिप्रेशन, खुद का जो सर्कमस्टेंस है, तो I mean, life is obviously all about pushing ourselves and our limits, but is it that easy, or is it's really hard? No, of course it is hard, but we are always trying that, aren't we? और ये आपने बात बहुत अच्छी कही कि वो एक फिजिकल बॉर्डर जो हमने बाहर आइडेंटिफाई किया है उसी को नहीं, वो अपने भीतर के भी बॉर्डर को लांघने की कोशिश कर रही है। तो हम ये कोशिश अगर नहीं करें तो हम तो खत्म ना। तो ये तो हमारी लगातार हमारे जीने का हिस्सा है कि आप अपने आप से थोड़ा आगे हमेशा निकलने की कोशिश करते हैं, अपने को थोड़ा पुश करते रहते हैं। और असल बात यही है कि अम्मा ये कर रही हैं जब वो 80 की होने जा रही हैं और फिर हो जाती हैं। सो देयर इज नो एज फॉर दिस कि बस अब हो गया जितना होना था। आप जब तक जिंदा हैं आप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे, आप दुनिया के विस्तार की तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे, आप दुनिया को और बड़ा बनाने की कोशिश करते रहेंगे। सो देयर इट्स अ कंप्लीटली I think a beautiful thing about life, किसी भी उम्र पे रुकने की जरूरत नहीं है। मैं इसका यही जवाब। एंड वो जो रोल मॉडल होता है ना कि भाई हाँ, माँ पूरी उम्र उसने अपने हस्बैंड की सेवा में निकाल दिया, नाउ वो रीजन चले गया है, तो शी फील्स कि भाई अंदर खालीपन हो गया, बट नो, शी डिस्कवर्स अनदर कॉज, शी वांट्स टू गो बैक टू द प्लेस दैट शी वाज बोर्न इन, दैट शी ग्रू अप इन, एंड रिकनेक्ट। But
ये जो हिस्ट्री है पार्टीशन की, आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है पार्टीशन की, एंड ऑब्वियसली आई मीन जैसे मैं सिख हूँ, मेरे पेरेंट्स वहां से आए हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया है पार्टीशन का, बिकॉज माय पेरेंट्स की स्टोरी सुना करते थे हम लोग. नाउ फॉर यू हु डिड नॉट हैव दैट context, how did you research it? What were some of the challenges? देखिए, असल बात आपने अभी कह दी कि आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको आपके पेरेंट्स से मिला, उसके बारे में आपको पता चला. असल बात यही है कि खासकर उत्तर भारत में इट्स अ रियल एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी, वेदर दे हैव गॉन थ्रू इट पर्सनली देमसेल्व्स, whether their parents have gone through it, whether their neighbors have gone through it, whether they've read it from literature, whether they've heard it about others long before them. It is an experience which has touched all our lives. So this partition, when we're talking of the India-Pakistan partition, it's a very real thing for all of us. तो जाहिर है मेरा कोई डायरेक्ट उसका एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने बताया है ये बात, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही मेरे भी जहन के बहुत ही करीब का एक अनुभव रहा है, और ये ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते में जितनी तरह की चीज़ें शामिल हो गई हैं जो काफ़ी बहुत डिस्टर्ब करने वाली भी हैं, और उस डिस्टर्बेंस के साथ साथ आपस में बहुत प्यार मोहब्बत भी लोगों में, खासकर जो आम लोग हैं उनमें है, जो एक्सपीरियंस हम लोगों को आए दिन होता है कि उधर से जो लोग आए, खासकर अगर आप कला और साहित्य जैसे क्षेत्र के हैं, और मेरे ख्याल में और भी क्षेत्रों में, कि आपके पास पाकिस्तान से जब लोग आते हैं तो आप देखते हैं कि कोई जो सरकारों में चल रही है वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आम इंसान में भी चल रही है. तो हम लोग बहुत अच्छे से जुड़ते हैं, हमारी दोनों की स्थितियाँ, सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी भी है, हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं दोनों देशों में जो हम समझ पाते हैं एक दूसरे की बात. तो जो ये पार्टीशन हुआ है उसमें वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो तरह तरह से अभी भी हमारे जीवन में है. तो इसलिए ये मैं कहूँगी कि बेशक जिस माने में कहा जाता है उस माने में मेरा कोई इसका डायरेक्ट अनुभव नहीं है, लेकिन ये मेरे भी जीवन का हिस्सा है. बिल्कुल, और आपने बहुत सही बात करी कि ये आज भी हमें अफेक्ट कर रहा है. हम लोग यहाँ पे रहते हैं इतना दूर भारत से, हमें यहाँ पर भी अफेक्ट करता है. एंड कई बार उसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं कि भाई हमें जब यहाँ पे पाकिस्तानी लोग मिलते हैं, दे वांट टू बिकम आवर फ्रेंड्स, क्योंकि दे फील कि भाई एक, जैसे आपने कहा ना, बॉर्डर का ब्रिज बन गया है, तो उनको लगता है कि हमको मिलके वो एक ब्रिज बना लेते हैं अपनी पुरानी जगह से. तो कमिंग टू दिस ह्यूज अवार्ड दैट यू गॉट, एंड मुझे पता है कि मैं आपको कई देर से चेज कर रहा था, एंड यू आर सो बिजी, और इस अवार्ड की वजह से आप इतनी बिजी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज गेटिंग द फीलिंग कि आप अपना जो कोर सेल्फ है जिसमें आप राइटिंग करती हैं, तो उससे आपको ये दूर लेके जा रहा है. ये सारे इंटरव्यूज, you know, all the tamasha that goes with it. I'm sorry, but it is a tamasha. Yeah, कि भाई यहाँ recognition तो एक तरफ है, लेकिन उसके साथ में जो पब्लिशर बोल रहे हैं कि ये करना है, और हम जैसे लोग आपको तंग कर रहे हैं कि भाई हम बात करनी है. So it is taking you away from your core competence. That is number one. Yeah. Is that hurting you? And the second question is that it also raises expectation. It's like a millstone. इतना बड़ा अवार्ड, इट्स लाइक अ मिलस्टोन अराउंड योर नेक नाउ, क्योंकि एक कांस्टेंट खुद से रेस या एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है. यू नो, when you are writing your stuff, totally involved in writing, there is no expectation, you're doing your best, but now there is an expectation. It's like a millstone. Do you feel like that? देखिए, आपने दो चीजें पूछी हैं, अगर मुझे याद रहेगी तो मैं दोनों का जवाब देती हूँ. एक तो आपने कहा ये कि does it hurt me to lose that space, you know, which allows me to write and just drags me into the public. तो देखिए, इसका थोड़ा मिक्स्ड रिस्पॉन्स ही मुझको देना पड़ेगा, क्योंकि anyway a writer and an artist's life is about trying to balance the public and the private. They need a lot of private space, a lot of solitude for their creative work. उसके लिए अकेले ही होना पड़ता है, और लंबे लंबे वक्त के लिए बिल्कुल अकेले होना पड़ता है. लेकिन आप
पब्लिक लाइफ से एकदम अलग हो जाए, दुनिया से एकदम अलग हो जाए, दुनियादारी से एकदम अलग हो जाए, वो भी नहीं, उससे भी नहीं चलेगा। तो आप लिख भी नहीं पाएंगे अगर आप बिल्कुल बस अकेले ही रह गए। तो ये बैलेंस, ये जद्दोजहद, ये टसल तो पुराना टसल है, बुकर के पहले भी था कि भाई Okay. कितना अकेले रहें, कितना हर चीज के बीच में रहें। हाँ, बुकर ने कोई और चीज करी है कि अचानक वन इज ऑन स्टेज, यू नो, ऑल द टाइम इन द लाइमलाइट, एंड उसकी मुझको आदत नहीं है और मुझे उसका कोई बहुत शौक भी नहीं है। कोई अच्छे लोग मिले हैं जो आकर बधाई देते हैं, कहते हैं कि भाई हमारी कम्युनिटी को बहुत ही खुशी हुई है आपके साथ जुड़कर, तो वो मुझे अच्छा लगता है। जाहिर है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। पाठक बढ़े हैं, अच्छा लगता है। अम्माएं, नानियां, दादियां, उन्होंने किताबें पढ़कर, मतलब हिंदी और अंग्रेजी की पढ़कर मुझसे कहा है कि भाई हमको बहुत उत्साह मिला आपके ये Nice. किताब पढ़ के, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें इस जिसको आप बुकर फेम कह रहे हैं उसके कारण ये बढ़ा है, इतना ज्यादा हुआ है, तो जाहिर है वो अच्छा लगता है। लेकिन वो प्राइवेट स्पेस जो है वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। अभी तक मुझको यकीन है कि मैं वापस उस स्पेस में चली जाऊंगी, तो इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ। Okay. ये मुझे लगता है कि हाँ, आई कैन बैलेंस इट ऑफ एंड आई कैन रिटर्न टू माय स्पेस। सो एंड दैट इज इम्पोर्टेंट, मुझे लिखना उसी तरह। फिर आपने रेज्ड एक्सपेक्टेशंस की बात करी, तो देखिए, दिस इज समथिंग दैट अ राइटर हैज टू बी वेरी determined about, that the challenge must never come from outside and the parameters must not come from outside. हम जैसे पहले मेरी कोशिश होती थी कि जो जिस चीज में मैं लगी हूँ उसको जितनी अच्छी तरह मैं कह सकती हूँ उस तरह से मैं उसको करूँ, उसमें बिल्कुल जी जान से लग जाऊं। और फिर इट वाज रिस्क कि बनेगा कि नहीं बनेगा, दैट वाज गोइंग टू बी सीन, आई डिडंट नो माई सेल्फ। उसी तरह से मुझको आज भी करना है। सो आफ्टर बुकर आई कैन राइट novel which readers will like, or I might write a novel or stories or whatever which readers won't like. I have to be prepared for both things. But I don't want to do that because of Booker. I want to do it because I'm a writer and I want to do well what I do. But keeping that integrity, is the booker hanging here somewhere? When you're writing a new book, is that I ghost don't, there? no. I actually, at some point I said, आपने अभी ये एक्शन किया तो मुझे अपना एक्शन याद आया कि यहाँ नहीं, बुकर यहाँ है। हाँ, तो मैं उसको यहाँ रख, At the side. हेलो, Yeah, ना are you there? आपका इंटरनेट शायद रुक गया है। हाँ, हाँ, तो आप कह रही थी कि बुकर को नहीं, आपने मैंने साइड पे कहा रख दिया। आपका एक्शन जो से मुझे अपना साइड पे, वो मेरे से थोड़ा दूर ही चलता है। मैं Good. उसको अपने बहुत नजदीक, अपने ऊपर तो किसी हालत में हावी नहीं होने देती, और Fantastic. वो मेरे साथ हो, थोड़ा मैं उसको इधर इधर रखती हूँ, साइड पे थोड़ा दूर, उससे ज्यादा मेरे नजदीक उसको आने की जगह नहीं है। That is tremendous integrity. Congratulations on that. मुझे बुकर से ज्यादा मुझे लगता है कि वो आपका प्राइज है जो आपने खुद को दिया है, to not to overestimate the importance of that award. But हम लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यहाँ पे भी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इट्स अ फ्लेजिंग सोसाइटी, फ्लेजलिंग। इट्स लोग कोशिश करते हैं कि भाई अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को यहाँ पे भी लेके आएं। तो क्या कहेंगे आप? एनी मैसेज फॉर सम पीपल हु आर लिसनिंग? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल लाएं, और असल में सपोर्ट नेटवर्क की जरूरत है, जो कि कोई एक अकेले नहीं कर सकता। कम्युनिटीज हैव टू गेट टुगेदर, कम्युनिटी ऑफ पब्लिशर्स, ट्रांसलेटर्स, फंड गिवर्स, दे हैव टू गेट टुगेदर। लेकिन बहुत जरूरी है कि ये चीज हो, इसलिए कि अपनी भाषाओं में जो हो रहा है उसको, उससे ना जुड़कर हम अपने को ही पुअरर बना रहे हैं। We are that much the poorer for it. There's so much richness which is so easily within our reach. It is our heritage and we are deprived of that. So That's it's rather stupid and it should be set right if it can be. तो मेरा मैसेज यही है कि मिलकर करें इस चीज को आगे।
So thank you, Geetanjali ji. I know you are very busy, and I know I fought with you to get this appointment. No, please don't say that. लेकिन We just बहुत need बहुत it शुक्रिया to आपका. शुक्रिया And आपका भी. and I hope कभी आप ऑस्ट्रेलिया आएंगी तो there is a good community of Hindi lovers here, and I'm sure we would love to see you here sometime. I really hope that will happen. I will look forward to that. Thank you very much for that. Thank you. Take care. So दोस्तों ये थी गीतांजलि श्री, एंड आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो. जैसे जिमी जी इज़ वाचिंग, जिमी मेडोरा हमारे दोस्त हैं, एंड सुमन माथुर कह रही हैं कि ब्यूटिफुल bridges are meant to connect, not divide. Absolutely. And Suman Mathur again says, I found it so hard to find kids' books in Hindi for my grandkids in India some years ago. Really? दीपक जोशी जी जो NRI अफेयर्स के पोर्टल से हैं, वो कह रहे कि loving the interview with Geetanjali Shree Manbir. Thank you. That's a big support from you, Deepak ji. Thank you. And of course, Suman Mathur कह रही हैं love the interview with Geetanjali Shree. And आशा विजय राव कह रही हैं कि रेत समाधि की राइटर को हमारा अभिनंदन. And she says congratulations गीतांजलि जी. कस काय वाटते पुरस्कार मिलल्यानंतर. या तो आई डोंट नो इफ शी नोज मराठी, बट दैट्स ओके, इट्स ब्यूटीफुल. आपने जो कहा कि भाई ये मराठी में कि भाई आपको पुरस्कार मिलने के बाद कैसा लग रहा है, और जैसे उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है. एंड सुमन माथुर कह रही हैं कि congrats गीतांजलि जी for winning such a prestigious award, all the best to you. And Asha Vijay Rao goes ahead and says yes, Booker gives more recognition. किसी ने कहा है जब लोग अंग्रेज़ी में पसंद करते हैं तभी हिंदी राइटर्स को लोग पहचानते हैं. बिल्कुल सही. एंड कहते सुनते को भी कंग्रेचुलेशंस कह रही हैं आशा विजय राव जी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. रेणु सिंगल जी कह रही हैं वाह बहुत खूबसूरत कॉन्वर्सेशन, विश की थोड़ी देर और चलती है बातचीत. 26-27 मिनट की कॉन्वर्सेशन थी. एंड या इट वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन. आई थिंक वी कवर्ड लॉट ऑफ ग्राउंड. एंड नीरज नंदा जी कह रहे हैं क्या बात है मनबीर, वेल डन इंटरव्यू. थैंक यू नीरज. एंड ये नीरज जी की भी इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है. सुमन माथुर कह रही हैं व्हाट अ कू टू गेट गीतांजलि श्री ऑन कहते सुनते. जिमी मेडोरा कह रहे हैं कि गुड इंटरव्यू मनबीर. एंड आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू जाहिद जमील साहब जिन्होंने मुझे कांटेक्ट कराया विद गीतांजलि श्री. इट्स वेरी हार्ड टू गेट हर, बट थैंक यू टू जाहिद जमील who helped me do that. So जो लोगों ने सुना आपका बहुत बहुत शुक्रिया. We need to support. ये हम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा. अगर आप अपने बच्चों का भी फ्यूचर चाहते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो इंडिया है, इंडिया का जो लिटरेचर है उसके साथ जुड़े रहें, क्योंकि लिटरेचर इज़ लाइक इट्स हिस्ट्री ऑफ योर कल्चर. तो उसमें से आपको ट्रांसमिट करना अपने बच्चों के लिए और आगे कनेक्ट करने के लिए, टू स्टे कनेक्टेड विद इंडिया. These are great tools, not just Bollywood, not just Chetan Bhagat, but I think ये जो ऐसे classic novels and writers हैं. आशा विजय जी कह रही हैं कि bridging the gap, मनबीर जी well done. Thank you आशा. And जाहिद जमील जी कह रहे हैं I'm loving this interview, congrats. Thank you जाहिद. ये आप ही की बदौलत हो पाया है. So yeah, and yeah, so please अगर आपने आपके कोई वाकिफ़ हैं जो who would like to listen to this program, please share this program with them. YouTube पर भी हम लोग लाइव हैं, तो ये after the show ये सारा कुछ लाइव और ये सब रहता है रिकॉर्डिंग फेसबुक पर एंड YouTube पर. So please share that with your friends. It's important that we keep this message going. I am sure अगर मैं आज अक्षय कुमार को इंटरव्यू कर रहा होता तो मेरे यहाँ पर लोगों की लाइन लगी होती जो देख रही होती. लेकिन ऑब्वियसली समथिंग एज गुड, सीरियस एंड मीनिंगफुल एज रेत समाधि विल गेट मी जस्ट अ फ्यू लिसनर्स. कोई दिक्कत नहीं. लेट्स लिसन टू सम म्यूजिक. शहर शहर घूमे, डगर डगर झूमे, मन मर्जी करती रहती वो, दिल की राह पे बढ़ती, सबकी यार बनती, मन मर्जी करती रहती.
चलती रहती वो जिंदा दिल कुछ भी मांगो नजरों नजरों में भर के लाए जहां को जिंदा दिल कुछ भी मांगो है खाना बदोश खाना बदोश है खाना बदोश खाना बदोश लहरों में जैसे खो जाए मिल जाए बेफिक्र बहती जाए बिखरे ख्वाबों को चुनकर बुनती जाए नजरिए बदलती जाए गिरते फिरते रास्ते भर चलती रहती वो जिंदा दिल कुछ भी मांगो नजरों नजरों में भर के लाए जहां को जिंदा दिल कुछ भी मांगो है खाना बदोश खाना बदोश है खाना बदोश खाना बदोश है खाना बदोश नजरों में भर के लाए जहां को खाना बदोश कुछ भी मांगो है खाना बदोश सो संजय देशवाल जी इज़ वॉचिंग एंड ऑफ कोर्स हमारी दोस्त मंजू मित्तल जी बहुत दिनों बाद आई हैं. अभा गार्गिया जी इज़ ऑल्सो वॉचिंग. थैंक यू. पंकज वीर इज़ ऑल्सो वॉचिंग अस. प्लीज़ डू कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लिसन टू दैट ग्रेट इंटरव्यू दैट Geetanjali Shree gave us. रांझना वे तेरे बिना रांझना मैं जी ना सका थाम ले हाथ मेरा वे रांझना मेरे सोहणिया रांझना वे तेरे बिना. सो दोस्तों आपको बता दूं कि सिडनी में एक और धमाका होने वाला है और वो धमाका ये है कि अगर आप लोग कपिल शर्मा हु इज़ अ ग्रेट इंडियन लेजेंड एंड कॉमेडी की अगर आप कपिल शर्मा के फ़ैन हैं तो कपिल शर्मा इज़ गोइंग टू बी लाइव इन सिडनी ऑन Saturday 3rd September 2022 at Aware Super Theatre at 7:30 p.m. onwards. और इनको सिडनी में लाने के लिए और मैंने ये स्क्रीन पे आपको दिखाया हुआ है जो पोस्टर है इनको सिडनी में लेके आए हैं सिनेस्टार इवेंट्स. और सिनेस्टार इवेंट्स के जो मेन ब्रेन है बिहाइंड दैट इज़ योगेश शर्मा जी. योगेश शर्मा जी आप हैं लाइन पे? हेलो योगेश जी. जी हाँ हेलो मनबीर जी. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मनबीर जी. कैसे हो आप? बस बस गुड. आप एक धमाके के बाद दूसरा धमाका और आपने बहुत बढ़िया बढ़िया शोज सिडनी में लेके आए हैं. मुझे याद है जगजीत सिंह का इतने साल पहले आप लेके आए थे उनको ओपेरा हाउस में which was a great venue. Yeah, 2005. Yes, that's right. 2005 में राहत फतेह अली खान recently and बहुत सारे और shows आप करते रहते हैं.
एंड जी जी। बड़े उम्दा क्वालिटी के शो होते हैं। और अभी आप कपिल शर्मा जी को लेके आ रहे हैं, हु इज अ बिग एक्ट। जी मनबीर जी, अभी जो नेक्स्ट शो है हमारा कपिल शर्मा और उसके साथ में जो उनका टीम है सभी कॉमेडियन है, तो इट्स अ ग्रेट एक्ट एक्चुअली। दे आर गोइंग टू परफॉर्म इन अ बिग वे। उनके जो जोक्स हैं आपस में वो बहुत ही एंटरटेनिंग है। तो 3 सितंबर को हो रहा है शो, 3 सितंबर आईसीसी सिडनी में, या डार्लिंग हार्बर जो वेन्यू है। बहुत खूबसूरत तो वेन्यू भी अच्छा है और मजा भी आएगा। जी जी, बहुत बहुत ही एंटरटेनिंग शो होगा ये, और काफी बड़ी लार्ज स्केल की प्रोडक्शन है इसके अंदर हमारी, जिसपे बड़ी एलईडी स्क्रीन्स है और बहुत साउंड का सिस्टम है, क्योंकि कपिल शर्मा अपने साथ म्यूजिशियन भी लेके आते हैं, बहुत हाई प्रोफाइल म्यूजिशियंस हैं जो कई कई साल पहले जब मैंने आशा भोसले जी का शो किया था तो ये म्यूजिशियन उनके साथ में आए थे। तो ये वो अव्वल नंबर काफी हाई प्रोफाइल म्यूजिशियंस हैं जो कपिल शर्मा अपने एक छोटे से सेगमेंट में, उनके जो शो होता है उनकी सेगमेंट होती है गाने की, बिकॉज यू नो दैट कपिल शर्मा हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड सिंगर। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। नहीं, वो वाओ, अच्छा। बहुत अच्छा गाते हैं जी। तो वो अपने साथ म्यूजिशियन लेके आ रहे हो, तो जो म्यूजिक होगा उनके साथ में, उनके ट्रैक जो म्यूजिक बजाएंगे साथ में उनके गानों में, तो वो एक बहुत बहुत ही एंटरटेनिंग पार्ट है वो भी। तो उनकी एक ये सिंगिंग की जो क्वालिटी है वो भी सुनने को मिलेगी इस शो में पब्लिक को। वाओ, दैट्स अ ग्रेट इवेंट देन, कि भाई वो सिंगिंग भी करेंगे साथ में। सिंगिंग भी करेंगे साथ में, मजाक तो चलेगा इनका। जो उनके को स्टार्स हैं उनमें काफी पॉपुलर है कृष्णा, जो सपना का एक्ट करते हैं, सपना मसाज वाली जो मसाज पार्लर है। एक्चुअली हम लोग सोशल मीडिया पे काफी उसकी जो प्रमोशन कर रहे हैं, उनके जो क्लिप्स लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है। पीपल आर बिग फैन ऑफ कपिल शर्मा टीवी शो एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। और आज की डेट में इंडिया में कोई फिल्म का लॉन्च पॉसिबल नहीं है विदाउट जो मेन एक्टर्स है बीइंग ऑन द कपिल शर्मा शो। तो हाँ जी जी, उनके बड़े बड़े जो स्टार्स हैं उनकी प्रमोशन जो सारी टीवी शो में होती है, वो उसमें जो हाईएस्ट टीआरपी वाला शो है वो कपिल शर्मा का ही है। दैट्स व्हाई आई थिंक मुझे पर्सनली लगता था कि आफ्टर डूइंग मैनी मैनी म्यूजिक शोज, और फिर सलमान खान और उनका जो ट्रूप का शो किया था, yes. तो एक बड़ी डिजायर थी कि कपिल शर्मा का शो किया जाए, क्योंकि कोविड के बाद में बड़ी जरूरत थी कि कोविड का 2 साल जो डिप्रेशन में गया सब लोगों का, सारी कम्युनिटी का वर्ल्ड वाइड, तो कहीं ना कहीं हंसी के ठहाके और लाफ्टर होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाए लाइफ। तो कपिल शर्मा आई थिंक इज द बेस्ट चॉइस, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे हैव बीन टेलिंग मी, बहुत ह्यूज डिमांड थी कपिल शर्मा का शो लेके आना चाहिए, तो फिर हमने ये चूज किया और बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स है। बिकॉज पहले जब 2 बार कपिल शर्मा यहाँ पर आए तो वो छोटे वेन्यू पे किया गया था जी जी, और उसकी प्रोडक्शन भी इतनी बड़ी नहीं थी उस टाइम पे जितनी अभी जिस लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन मींस कि जितनी लाइट साउंड और एलईडी स्क्रीन्स होगी, इट विल बी कंप्लीटली मेस्मराइजिंग शो, क्योंकि ही इज अ ग्रेटेस्ट कॉमेडियन एवर इन बॉलीवुड। जिस तरह वो उन्होंने अपने कई 10 सालों से अपना शो को रिवाइव करके रखा हुआ है ना। और वो इतने हम्बल हैं खुद से, इट इज जस्ट अमेजिंग कि भाई उनकी मैंने बहुत सारी, बिकॉज वो भी जलंधर का कनेक्शन है उनके साथ में, आई हैव गॉट फैमिली देयर, एंड वो कहते हैं कि भाई ही इज सच अ हम्बल पर्सन कि भाई इट्स अमेजिंग। वो बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही हम्बल पर्सन है, नो डाउट। और बात करने में आप इतना बड़ा स्टार बनने के बाद भी कभी महसूस नहीं कर पाए कि वो खुद इतना महसूस नहीं करते कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ। कोई टेंट्रम नहीं है, कुछ किसी तरह की कोई डिमांड नहीं है उनकी, और बहुत ही मिलनसार इंसान है। सबसे मिलना, सबसे प्यार से रखना। तो उनके साथी भी ऐसी है, तभी वो जो टीम पूरी की पूरी टीम है, जो इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट टीम है, जो पूरी हिंदुस्तान में, ना सिर्फ हिंदुस्तानी जितने भी इंडिया में बल्कि साउथ एशियन कंट्रीज में जितने भी बॉलीवुड लवर्स हैं जी, उनका इंटरेस्ट लगातार मेंटेन करना कई सालों से ये कोई आसान काम नहीं है मनबीर जी। यू नो हाउ। और आशा विजय राव जी हैं, उन्होंने अभी कमेंट किया है फेसबुक पर, वो कह रही कि जरूर देखें, कपिल जी के साथ बिताया टाइम विल एड इयर्स टू योर लाइफ। हाँ, सो सही बात है एक्चुअली।
कई बार हमें सुनने को मिला, कई कई पेशेंट आए उनके शो में, कई जो बहुत ही क्रिटिकली बीमार थे, वो बोलते हैं कि हमारी जो बेड पे या तो हॉस्पिटल में थे या फिर घर में जहाँ भी बेड पे वो अपना टाइम गुजारते थे, तो सबसे बड़ी इनको मेडिसिन मिलती थी, एक रिलीफ मिलता था कपिल शर्मा शो देखने के बाद। उनका जो एकदम दिल दिमाग एकदम चेयरफुल हो जाता है। तो काफी आधी बीमारी तो इंसान की खुशी आने पे होती है कि इफ यू आर हैप्पी, यू नो, वाचिंग समथिंग, फीलिंग हैप्पी एंड चीयरफुल, देन हाफ ऑफ द डिजीज इज गॉन, यू नो। एब्सोल्युटली। तो बहुत लोगों ने बोला है बात को, या तो या तो अगर लोगों को और अधिक जानकारी चाहिए हो तो कहाँ जाएं? हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो सिनेस्टार इवेंट्स का हमारा पेज है, सिनेस्टार इवेंट्स फेसबुक पे, और वेबसाइट है cinestarevents.com.au। Yep. तो और दे कैन कॉल अस, यू नो, फेसबुक पे आपके 1 नंबर होता ही है, जी। तो दे कैन कॉल एनी टाइम। और वैसे टिकट टैग पे टिकट्स हैं अगर लेना चाहे तो। ठीक है, तो ठीक है। बाकी ये कि 1 महीना रह गया है, हमारे टिकट्स बहुत बहुत फास्ट बिक रहे हैं इस टाइम ऑटोमेटिकली। बिल्कुल, जिनको बिल्कुल। अपनी टिकट ब्लॉक करनी है वो टाइम है, बिकॉज फिर लास्ट के वीक में टिकट बिल्कुल खत्म हो जाती है। जो लास्ट शो हुआ था हमारा राहत फतेह अली खान का, वो पूरा सोल्ड आउट था। लास्ट के वीक में कम से कम 300-400 टिकटें इनकी डिमांड आई थी, लेकिन थी नहीं हमारे पास। हाँ, ऐसे ही होता है। सब उन लोगों को Yeah. बाद में ख्याल आता है जब उनके दोस्त जा रहे होते हैं और उनको हाँ। पता नहीं होता है, तो या ना, बट लुक, या कीप अस इन्वॉल्वड एंड ठीक है। तो यू टेक केयर। आई विश आपका शो सक्सेसफुल फिर से हो जाए। यू हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल शोज। थैंक यू मनबीर जी, थैंक यू सो मच। आपकी दुआएं हैं और आपका साथ है, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस मौके के लिए। दैट्स ओके। एंड आप अपना ख्याल रखिए एंड आई कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस बिग स्टार कमिंग टू सिडनी एंड ऑल द बेस्ट आपकी मेहनत के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, टेक केयर। बाय, नमस्कार, बाय नमस्कार। बाय। सो ये हैं योगेश शर्मा जी फ्रॉम सिनेस्टार इवेंट्स, और जो कपिल शर्मा लाइव लेकर आ रहे हैं। थोड़ी सी म्यूजिक और फिर दिल थाम के बैठिए, क्रिस, मलिका भद्रा एंड आशा जी कह रही हैं कि लोगों की टांग भी ऐसे खींचते हैं कि जिसकी टांग खींचती है वो भी लोटपोट हो जाता है। सो ऑब्वियसली आशा जी सीम्स टू बी अ वेरी बिग फैन ऑफ कपिल शर्मा एंड अगर आप लोग भी फैन हैं तो यू कैन लुक एट सिनेस्टार इवेंट्स की जो वेबसाइट है या जो उनका फेसबुक पेज है। एंड वो कह रही हैं कि भाई एल्डर्स ऑफ सिडनी डोंट लूज द चांस टू गेट संजीवनी। ये अच्छा, ये आई थिंक किसी किताब की बात कर रही हैं विजय जी, आशा जी। सो थोड़ी म्यूजिक एंड देन क्रिस, मलिका भद्रा। रांझना मैं जी ना सका, वे मेरे रांझा वे बिन तेरे जीना वे, लगदा ए मैनू सजा। वे मेरे रांझा वे बिन तेरे जीना ए सजा।
শহরের বুকে জোনাকি খোঁজে 5x4 এ বিটে সে নাচে সবাই বলে তাকে পাগল মেয়ে ভালোবাসাটা টাইম ওয়েস্ট বলে কিন্তু প্রতি রাতে তারই মন ভাঙে সবাই বলে তাকে ধনী মেয়ে হতে পারে সে একটু পলিটিক্যাল হতে পারে সে একটু জাজমেন্টাল সবাই বলে তাকে পাগল মেয়ে বাবা মার সোনা মেশে ঘরে রক চটা মস্তান ট্রমে বাসে সবাই বলে তাকে ধনী মেয়ে শেফালি শেফালি তুমি দেখো স্বপ্ন রঙে শেফালি শেফালি কেড়ে নেবে সবার ঘুম তুমি So Chris, can you hear me? आपको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग मनबीर, आवाज आ रही है लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे। नहीं मैं दिखूंगा भी। मैं लेकिन आपके लिए बंगाली गाना लगाया था, आप सुन नहीं रही हैं शायद। शेफाली, ये आपने कभी नहीं सुना होगा गाना, क्योंकि ये ऐसा छुपा रुस्तम गाना है। और आप कैसी हैं मेलबोर्न में? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? गुड गुडर गंडेरिया एंड तो और कोकोनट चैट्स पे क्या हो रहा है? कोकोनट चैट्स पे इस वीक जो हमने एपिसोड रिलीज किया, इट्स अबाउट अ वुमन हु वाज पैरालाइज्ड बिकॉज ऑफ पोलियो and ever since she's been paraplegic, but apart from that she's also done marvelously in her life. She's a relationship coach, psychiatry, and she's gotten some acknowledgements from Oxford for the work that she's done. So it was about her overcoming her hardships. Okay. So heart-wrenching story. It is. It was very, but it's also very positively uplifting, Manbir, because हम अपनी लाइफ में रोते रहते हैं, अरे ये नहीं हो रहा. When I hear these stories about these incredible people, I get inspired. And मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है who I interviewed also on this show and many other shows. And she's in Bombay. वो कहते केतना मेहता उनका नाम है. And I know her since a long time. And उनका भी ऐसे ही she fell एक paragliding accident में she landed on her back. And she's paralyzed below her legs. तो जब accident हुआ था उसके 3-4 दिन बाद मैं उनको हॉस्पिटल मिलने गया था. And she was laughing. She's in bed and we had a great laugh. And that was nearly, I think, 30 साल हो गए होंगे बात को, या 25 या 30 साल. And आज भी वैसी ही है वो. And she's written a book chapter in Chicken Soup for the Indian Spiritual Soul. I think उनका book chapter है. She has recently launched a coffee table book. She runs the Nina Foundation and for spinal injuries in India. So she lobbies and she does education campaigns on that, spinal injuries के लिए. और आज भी if बात करूँ मैं तो probably she has so much more energy than even I do. So ऐसे लोग हैं दुनिया में. जी बिल्कुल है. All we need to do is listen to them and get some inspiration. Absolutely. So how much trust is, बताइए क्या बोलना चाह रही हैं आप? मैं बोलना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं शुरू करूंगी एंड देन आप बोलोगे क्रिस आप ना बड़ी पेसिमिस्टिक हो गए हो. Please go ahead. Please. This show doesn't have any censorship. I know. I was watching this series. It's a limited series on Netflix. It's called The Most Hated Man on the Internet. मुझे पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा नहीं मैंने, वो it came up in the recommendations. हाँ. Yeah. So long story short, it's all about, we often tend to exchange some private pictures with our partners or with our people we are in a relationship or we think we are in a relationship with, right? Yep. कितना भरोसा करके we are sharing those pictures, because 8 out of 10 times those pictures land up on the internet. And internet being internet in the 21st century, it's a scary place. So should I trust my partner enough कि चलो यार he's my boyfriend or my husband
इसी के पास तो जा रही हैं pictures. That's no harm done. It's about sparking the relationship. It's just between us. Should I place this trust or should I be very, very cautious? Because at the end of the day, my safety is in my hands. आई थिंक नहीं, ये ट्रस्ट नहीं करना चाहिए फॉर टू रीजंस. अगर स्पेशली आई मीन आपके अगर इफ यू आर इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मे बी देन, बट इवन देन इट्स अ बिग रिस्क, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिकली आप भी कुछ भी भेजें, जी. कल फोन हैक हो जाता है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, देन व्हाट डू यू डू? But then again, Manbir, where do you draw the like? If I say to my partner, "Ki Nani, I'm sorry, I can't share my pictures with you," then the conversation starts. Oh, you don't trust me. तुम मुझे भरोसा नहीं करती. What will I do? They are just with me. Come on, don't be, a spoil sport and all that. So where do you draw that benchmark? Ki this is fine, this is not fine. And now if it's long term, obviously you have to be aware of the risk of technology. ये long term में भी तो होता है, because what they were showing in that series, obviously this story is about this man who is spoiling all the lives, but अगर हम उसका parallel देखें, there are many long term partners who also end up doing this. Do they? Yeah. Why would they do that? Human psychology, I don't have the answer. Why would you do that? Even if you have a boyfriend, or if you are a boyfriend to someone for 3 months or 6 months, why would you do it? ना What बिल्कुल has नहीं. the relationship duration got to do with it? And you know what, that is my fear. हम लोग एक, I think इसके थोड़े दिन पहले ही आप बात कर रही थी about premarital relationships and physical relationships, and that is one of the big dangers that I worry about. कि how much do you trust? And you might feel at that moment कि this is the person जो तुम्हारी life बदल देगा या बदल देगी. But you don't know. Cases they can be when the people have been married for long, right? And the marriage hit a bumpy road and they chose to separate. One of the partners could not take the separation well enough. Yeah. This was their way of vengeance. बिल्कुल. So there is nothing to do with premarital, postmarital. This is more about the mindset that you're in. Absolutely. And I learned this when I was a kid. So मुझे थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कभी कभी. हम लोग बच्चे थे तो हम लोग एक मैजिक शो कर रहे थे. हम 3 दोस्त थे. हम लोग मैजिक शो कर रहे थे एंड हमने वो ट्रिक्स पूरी रिहर्स की एंड वी वर गोइंग टू डू इट हमारी बिल्डिंग में ही. दूसरे बच्चों ने आना था. आई थिंक थोड़ी बहुत टिकट हमने रखी थी. इट वॉज गोइंग टू बी एन इवेंट. सो उसमें से हमारा जो एक दोस्त था, वी फेल आउट विद हिम एंड वॉट ही डिड, he went and told all the tricks to all our friends. Yeah. And I thought, well, that was a good lesson. It broke my heart, but it also was show flop हो गया because nobody came. and जो एक दो आए, they knew the tricks, तो वो and that was again, उन्होंने जैसे किसी ने सोशल मीडिया पे डाल दिया. उस टाइम का सोशल मीडिया यही था कि बिल्डिंग में जाके बाकियों को बोल दो. जी. So yes, that's a worry, but if you do not trust, then why are we in a relationship with that person? अगर हम किसी पे विश्वास ना करें. ऐसा कह के तो many people end up sharing their pictures कि भैया ठीक है, या in the relation ये क्या ही कर लेगा या कर लेगी. I'm just sharing with him or her. हाँ. Okay. इनफैक्ट मैं वही सीरीज का नाम देखो, अरानायक क्या है ऐसी कोई, हाँ, अरान्यक, ये फिल्म, ये सीरीज है. ये हमने बिंज करके 2-3 दिन में खत्म कर दी, अरान्यक. एंड दैट ऑल्सो हैज दिस एज वन ऑफ द थीम्स. ये वो सेक्सटिंग जिसको बोलते हैं एंड उसका क्या नुकसान एंड ऑल दैट. Sexting, हाँ, मतलब medium mild sexting is still okay. Like you exchange some flirty messages and ठीक है. The that's minute okay. you start exchanging these photographs, which has your face or physical features or anything that can come back to you, that becomes, I think, a very, very dangerous line that you're crossing. So that is not a trust issue, that is a technology issue. ट्रस्ट करके आप भेज रहे हो ना उस इंसान को. So 2 रिस्क हैं. एक तो ट्रस्ट का तो है ही है कि भाई क्या ये आदमी या औरत है, will this person will they remain in that same level of relationship हमेशा के लिए? नहीं. अगर कल रिश्ता खराब होता है तो वो क्या करते हैं?
And even though it is a crime to send that, but they might do it in limited circles. And India में कितनी ऐसे वाली SMSs release होते हैं. It's quite disgusting. And, even if you don't want to, sometimes people send that rubbish. Of course. And Baat of India ki nahi, this series that I was talking about, this is about someone in the US. If somebody in the US can stoop down to these things, India to बहुत बहुत दूर की बात. So now tell me this. Now हम लोग, when we are, say now my wife, right? And obviously, what is that thing that differentiates my relationship with my wife with, say, some of my women friends? It is the level of trust. It is the level of कि भाई, I can be myself, and there is no risk. Now that is the level of trust again. You're vulnerable, you expose your vulnerability, and that is what adds strength to the relationship. लेकिन अगर आप उसको ही ना trust करो, तो then obviously it's going to be an issue with the relationship. फिर क्या करें? The other side of thing is, if there's even a slight needle in the haystack, right? Na sabi needle one was pure haystack, the entire concept of trust will crumble down. And return, it will crumble down the whole fabric of the relationship. Because ऐसी चीजें we deny, we ignore, or we accept, these things are happening. Day or night, these things are actually happening. Girlfriends, अगर मैं किसी की girlfriend भी हूँ, there is this level of trust or me being myself. हाँ, वो एक husband wife के relation की तरह नहीं होगा, but the reason we are together is we found that common space, right? उसमें भी if you are kind of taking my pictures and sharing it in your circles and blah and blah and blah, then everything crumbles down. Then where do you start trusting is my question. बैठ के तो शादी नहीं कर लोगे ना, you have to start somewhere. Yeah. नीरज नंदा जी कह रहे हैं कि trust is subjective. We know the really much later. Okay, so Reality, I think. we know the really much later. Okay, मुझे clear नहीं नजर आ रहा है, इतना दूर हूँ मैं. और सिद्दीक पानवाला जी is also joined us, and सुमन माथुर जी कह रही हैं hello Chris Mallika Bhadra, and she's put a love heart for you. So there you go. How are you? Yeah, so yeah, trust is a subjective. Trust is subjective. We know the reality much later. I'm sorry, मेरी गलती, मैं इतनी दूर से पढ़ रहा था. हाँ, so ये नीरज नंदा जी कह रहे हैं कि भाई वो बाद में पता लगता है कि भाई सच क्या है. बाद में जब तक reality पता चलती है, तब तक some damage is done. Lots of damage is done. That damage can cost you your reputation, and many things. बिल्कुल. Reputation, yeah, absolutely. Mental health. Yeah. Mental health goes out of the window once these things start happening to you. And there was a great, I think it was a Tamil movie, precisely on this subject. It was a crazy movie. It was about this person who contacts this other person on social media, and then bato bato mein, then he forces that guy to watch him kill himself. But this was the opening. This is where the story starts. And uske piche, this was one of the stories behind it. But I won't spoil it. It was a great movie. I think it was a Tamil movie. I can't remember. But yeah, usme bhi this leaking of videos and all that. But yeah, so I wouldn't trust somebody who, totally, जैसे बोलते हैं ना कि blind. And especially if you are, a younger person. It's not about being blind. आज की date में this generation, Gen Z, the millennials are very smart. Nobody's blind. But even when there's this iota of trust in any relationship dynamic, when that trust, because उस iota के बिना तो you will not be able to start any relationship, right? लेकिन आशा बड़ी अच्छी चीज़ कह रही हैं कि वो कह रही हैं कि भाई रिलेशनशिप की भी एक लिमिट होती है. And she's right. हर रिलेशनशिप की एक लिमिट होती है. टोटली लिमिटलेस नहीं हो सकता है. सो वैसे ही ट्रस्ट की भी लिमिट आई थिंक रखनी चाहिए हम लोगों को.
this brings me to the question, I think, to all of your listeners also. अगर मैंने कल, if I tell my partner, look, I know we are in love, blah blah blah, but I'm not comfortable sharing these pictures with you, right? And that's okay. Then starts the emotional manipulation. तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, I love you, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? That goes on to a point that the person saying no gets automatically manipulated. What do you do to that manipulation that is coming your way? बिल्कुल बिल्कुल सही. So वो manipulation, and of course if somebody is manipulating you like that, so उनको तो obviously you need to drop them right at that time if there is that emotional blackmail. Yeah, but what if that person is your long-standing partner or your husband or your fiance? Will you be able No, to true. drop it at that? But if that is your long-standing partner, yeah, somebody who loves you, probably they will not put you in that situation against your will. Manbir, these kind of men are slowly men, women, whatever, are becoming rarer and rarer as we speak. Sad but true. आशा ने बड़ी फनी चीज कही, कहती कि बीवियां भी सब कुछ शेयर नहीं करती. ओके. एंड दैट्स, डू यू थिंक दैट्स अ गुड आइडिया कि भाई अगर यू शुड नॉट शेयर, ये तो चलो ये तो बड़ी एक्सट्रीम बात आपने बोल दी कि फोटोज एंड ऑल दैट, बट डू यू थिंक देयर शुड बी दैट लिमिट on how much you divulge to your partner, even long term? I'll try to raise this question with a response, Manbir. You know, Facebook में बड़े सारे groups होते हैं ना आजकल. So I'm in this group called subtle curry dating. मतलब जो लोग बाहर born and bred हैं, they refer to Desis as curry people because of the curries we eat. So there's a group called subtle curry dating. उसमें एक दिन ये topic आया कि should a woman's or a man's past matter? Right? जो लड़कियां थी, most of them are answering to me, my fiance's or my boyfriend's past doesn't really matter. I would not question because that past is somewhere where I was not a part of his life. But you would not believe, Manbir, almost 9.5 out of 10 men said, my wife's or my fiance's past will matter. So Absolutely. बाद में पता चलता है, if she tells me that she's been with 2 men or 3 men or whatever, I would not proceed with the relationship. That is, look, I'm not surprised. I'm a guy myself, and I am a guy from the subcontinent, and I interact with a lot of subcontinental men. Yeah. And not only subcontinental, even Western. And while the Western males are slightly more liberal than us, जो हम लोग subcontinent से आते हैं, but even with them, I have heard conversations and the way they talk about women. And sometimes you're forced to walk away. Just वो जैसे डोनाल्ड ट्रंप की जो रिकॉर्डिंग थी, it is not a rare thing. जो conversations होती हैं आदमियों की, especially about women, I have heard enough of them from all sides, whether Indian men, Pakistani men, or even Australian men. So I think that answers the question. How much do you share? What should you share? Yep, but yeah, and should you then hide things? Because if you hide things, then you're not being honest. Neeraj Nanda ji, Asha ji कह रही हैं कि be strong enough to say I don't want to face the consequences. Neeraj Nanda कह रहे हैं all acts of life are relative. Existing society determines what you do or do not do. Yeah, बिल्कुल. And that's true. हमारी सोसाइटी विल टेल अस कि भाई ये क्या सही है क्या गलत है. अभी जैसे आपने कहा कि 9.5 men out of 10 आर सेइंग यस इट डज मैटर, और आई एम टेलिंग यू वो जो हाफ जो बोल रहा है ना, वो भी पब्लिक में ही इज मेकिंग अ स्टेटमेंट. सो आई थिंक ऑल 10 of us do get affected. And the fact is, it's not hiding, like how I explain things when I speak with a man, and if I'm asked that, oh, what is your past about, right? I very politely answer back that, look, in my past life, you were not present in that part of life. So I don't think you should be concerned about my past. Similarly, I was not present in your life in your past moments. I'm not concerning myself with your past. Let the bygones be bygones. As simple. नहीं, ये बात तो कागज पे तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन how somebody was in the past is used to determine
how we think they will act in the future. If somebody has been to prison, for 5 years for killing somebody, can you turn around and say, "Oh, that was in the past. It doesn't matter"? No, of course, to you it will matter. So, Do you mean to say, Manbir, these extreme murderers, they are not given rehabilitation programs, they are not released out of prison? no, I'm not talking about that. All I'm saying is an average normal person on the street. Yeah, how do they react? मैं उसकी बात कर रहा हूँ. I'm not talking of government programs and all that. नहीं, what I was trying to draw an example of कि उन लोगों को भी कभी-कभी मौका दिया जाता है. मौका तो हमने हर एक को ही देना है ना, लेकिन हम लोग अपने आप को दांव पे लगा के मौका नहीं देते किसी को. अगर आपको मैं कहूँ कि भाई look, this person, sorry? In cases of domestic violence, yes, the wives that are helpless or naive, वो अपनी जिंदगी दांव पे लगा के husbands को मौके पे मौका देती है ना. yeah, and which is not healthy. हम लोग बोलते हैं ना, what do they do? What options do they have? yes, लेकिन हम जब भी अपनी, अगर वो औरत, अगर हमारा कनेक्शन है, तो हम उसको बोलते नहीं, तेरे को झेलने की जरूरत नहीं है इस डोमेस्टिक वायलेंस की सिचुएशन पे, निकल वहां से. ठीक है? सो हम लोग मौके पे मौका नहीं देते ना, जब when we are being hit. Yeah, but that is what I'm trying to get to. हम बोल देते हैं कि निकलो, you should not stand up to this, you should get out of it. How many women actually get out of that relationship? No, वो that is a different story altogether. कि whether they are able to get themselves out of that or not, that's a different story. लेकिन we do not give people a chance अपने आप को दाव पे लगा के. ये बहुत कम होता है. लेकिन anyway, रेनू सिंगल कह रही है both are exchanging pics or one person only. Sharing pics through tech is not a good thing at all. It's not a matter of trust. Anybody can say no, and if someone really loves you, they'll respect your decisions. Yeah, सही है. But that's what we are talking about. कि भाई, and same thing. I think love should be unconditional. अगर आपको, if love is being given to you by keeping a condition कि भाई अगर तुम ऐसे नहीं करोगी तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो आप बोलो ठीक है भाई, तू घर जा फिर. I don't think it should be conditional. If it is, I think if it is done, the definitions of expressing your love has slightly changed. आजकल का the generic norm, like 8 out of 10 times the norm is, if you want to show me that you actually love me, you have to sleep with me. Correct. You have to be respectful to me. But Yeah. what about the kind of love that we used to have previously, the kind of just normal, pure love, which did not require sleeping together as a evidence to show my love? And आशा कह रही है कि Chris, you need to be ready to quit. Yeah. Not that Asha, it is not Chris who is in that situation. She's posing a hypothetical. So वो आप पे, I think she's talking about that. But no. And look, हम लोग अपने आप को दाव पे लगा के लोगों को सेकंड चांसेस नहीं देते हैं. थर्ड, हो सकता है आप बहुत किसी से प्यार करें तो 1, 2 और 3 चांसेस, बट जो एंडलेस देते हैं ऑब्वियसली दे सफर. एंड वी थिंक यस दूसरे लोगों ने एडजस्ट करना चाहिए, बट अगर हम खुद इन्वॉल्व हों देन वी वांट टू वॉक अवे एंड डू ऑल दैट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट समबडीज पास्ट, इट डज अफेक्ट ऑल ऑफ अस, क्रिस. ऐसा नहीं है. और हो सकता है शायद आप थोड़ी और ज़्यादा टॉलरेंट हों, बिकॉज आई नो कि भाई कोई जेल से निकल के आया है और कहे कि भाई यस आई एम रिफॉर्म्ड. नहीं मनबीर, अगर आप हाइपोथेटिकली मैं और आप बात कर रहे हैं और आप मेरे को बताते हैं कि क्रिस, पता है इन माय पास्ट आई डेटेड x number of women or 2 women, how does it concern me or how does it matter? Yep. So you will need to understand why I did not have a stable relationship, why I kept having one relationship after another. It might sound very glamorous, but obviously it's telling you something about me, that this person doesn't go the long way, he quits. उस तरीके से तो मनबीर, I've also been rejected when I told someone I do not have any past relationship. I was rejected on my face. Just for that? Just for that. Okay, so that was somebody very. What did they want? Ki you should have gone around and then?
they said that I do not want to get married to someone who has no experience of heartbreak, who has no experience of relationship maintenance and dynamics. I'm sorry, I can't get married to you. तो बोलना 6 महीने दे, I'll go through a few and then I'll come back to you. देखते हैं फिर कितनी देर वेट करता है. The question again is, how do you kind of put a trust कि अच्छा इसके साथ if I open up as an initial conversation, how much will that be taken positively? How much will that be thrown away as trash? No, I think a lot of us, मैं अपनी, at least a lot of people that I know, men, do worry about a woman's past. Don't be fooled by it. And जैसे आपने कहा कि भाई 9.5 people in that group are saying whatever they are saying the truth. And yeah, but that's the way it is, unfortunately. And so does it mean that women should lie about their past? I don't know. That is confusing. It's a double-edged sword. When you're telling a man that I don't have a relationship, you're getting rejected. When you're telling a man, oh, I did have a relationship, you're getting rejected. Then where do we go? Where do the women folk go? Honesty is getting rejected. Lies are getting rejected. हम कहाँ जाएं फिर? 1 minute hold कीजिए. मैं okay, we are going off air on 89.3 FM because it's 10 o'clock. So we'll go off air there, but we'll hang around on Facebook for a couple of minutes before we wind this discussion up. So, okay, so that's gone and that's gone. I've done that. हाँ, तो anyway, I don't think हम लोगों को इस बात का कोई solution होगा, लेकिन it is important to talk about these risks जो relationships में आती हैं. जी. And to make sure that we stay safe. Yeah, and Neeraj, Nanda ji कह रहे हैं, you know what marriage is only when you get married. Absolutely, and that is so true. You know, and इस पे मेरी बहुत बार बहस होती है कि भाई, can you ever know somebody fully? आप किसी के साथ 5 साल भी live in भी कर लें, whether that person is going to be there for the long haul, you don't know. ये एक वहम है लोगों को. Man, I now tell myself that, you know, in today's date and time, I've stopped believing in the concept of happily ever after. वो सिंड्रेला के ज़माने में वो आता था, अब या वो तो बात सही है. हाँ, सिंड्रेला के ज़माने की बात है वो. Okay, but yeah, so there is जो एक extreme pessimism और extreme naivety के बीच में जगह है, where you have to be realistic. आशा कह रही, emotional way of digging your past to pull you down. Trust is broken by the person you trust most. आज का सत्य यही है. अरे क्या बात है यार, ये हमारे लोग जो हैं बड़े ही pessimistic हैं. क्या चक्कर है यार? यही दुनिया है मनबीर. ये पब्लिक है. कमाल है. ये दुनिया गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गई अभी. नहीं यार, दुनिया में मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग अच्छे हैं. यू नो, मेजॉरिटी, उसमें से 98% लोग अच्छे हैं. 1-2% हैं जो बेवकूफ़ निकलते हैं. Parminder ji is also watching now. Thank you, Parminder ji. And she said she likes the interview with Geetanjali Shree. तो हमारे लोग यार बड़े, क्या बात है, बड़ा pessimism है. I am not hearing from Neeraj, Nanda ji भी बड़े pessimistic हैं. You know what marriage is only when you get married. As I like to say, Manbir, there can be no smoke without a fire. Pessimism भी कहीं से आया ही होगा ना. नहीं ठीक है, वो नज़रिया है हर एक का. एंड आशा कह रही है कि भाई 45 साल भी कम है, आदमी बदलता रहता है. हेलो पंकज यादव जी हैज जस्ट ट्यून्ड इन. अभी घर जाने का टाइम हो गया तो पंकज उठ गए हैं, जाग गए हैं. या ठीक है, चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा. Thank you, Manbir. या एंड we'll talk to you next week. You have a good night, Chris. You too, bye. See ya. Take care. So as usual, हमें किसी भी बात का, we couldn't come to any conclusion, but the idea of this show is not to give you suggestions on how to live, but to bring you all the possibilities that are there. दोस्तों, मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और इस कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते. और ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी टाइम पर 89.3 FM पर आता है. हम लोग फेसबुक पर भी लाइव होते हैं, ऑन कहते सुनते रेडियोजीन के पेज पर. हम लोग यूट्यूब पर भी लाइव होते हैं एट द सेम टाइम.
We are also live on TuneIn. We are also live on Community Broadcasting Australia की जो एप्लीकेशन है. It's a free app. उसको आप डाउनलोड कीजिए. तो वहाँ पर आपको ये कार्यक्रम सुनने को मिलेगा मुफ्त में. और आशा कह रही है कि मनबीर जी दुनिया बदल गई है. अरे दुनिया बदल कहाँ से गई है, सेम है यार. एनीवे, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और आप अपने दोस्तों को इस कार्यक्रम के बारे में बताइए कि भाई वी डू गुड थिंग्स, वी डू ग्रेट डिस्कशंस. एंड आई थिंक ऐसे वाले बहुत कम हैं शोज़ जहाँ पर हम लोग इतना दिल खोल के बात करते हैं. भाग आर्या जी कह रही हैं कि भाई टेक केयर क्रिस, एंड नमस्कार, अच्छा लगा कह रही हैं आशा. सो आई डोंट थिंक बहुत सारे शोज़ ऐसे हैं सिडनी में जहाँ पर हम लोग ऐसी खुल के एक रेंज ऑफ टॉपिक्स पे हम लोग बात करते हैं. You know, whether it is discussing the politics of India and Australia, whether it is interviewing a literary person like Geetanjali Shree, या फिर जैसे क्रिस ये आज का टॉपिक लाई थी about trust, कि how much should you trust somebody. ऐसे वाला एक जगह कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा सिडनी में. And so I'm very proud of our team, and thank you very much दोस्तों for tuning in, and we'll be back next week on Thursday night at 8 o'clock, रात के 8 से लेकर 10 बजे तक. थोड़ी सी मौसीकी and then I will sign off. Have a good night. চোখে হাসি লেগে থাকে, মাঝরাতে সে মিঠি সুর গায়. খুঁজে পাবে তাকে ভিড়ের মাঝে, পারবে না তাকে বেঁধে রাখতে. गुड नाइट नीरज जी. गुड नाइट आभा जी. তাকে বেঁধে রাখতে মনের কাছে পালাবে পালাবে. শেফালি শেফালি দিয়ে দেবে সবার ঘুম তুমি. শেফালি, পারছো কি শুনতে? শেফালি, পারছো কি শুনতে? শেফালি, পারদিও না তুমি, পারদিও না তুমি. শেফালি, পারদিও না তুমি, পারদিও না তুমি. শেফালি. मेंढा इश्क भी तू मेंढा, यार भी तू मेंढा, दीन भी तू ईमान भी तू मेंढा. इश्क भी तू मेंढा, यार भी तू मेंढा, दीन भी तू ईमान भी तू मेंढा. जिस्म भी तू मेंढा, रूह भी तू मेंढा, कल्ब भी तू जिन जान भी तू मेंढा. जिस्म भी तू मेंढा, रूह भी तू मेंढा, कल्ब भी तू जिन जान भी तू. मेंढा